तो सभी का स्वागत है प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे दिवस में। पहले दिन में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था। दूसरे दिन हम लोगों ने ट्रीटमेंट कैसे करना है ये जाना। अब इन 2 दिनों की क्लास में जो कुछ बचा कुचा डाउट्स है, सवाल है, बहुत सारे लोगों ने जो है क्लास के दौरान सवाल कर रहे थे, सर इसका बता दो, इसका बता दो। तो ये सारे डाउट्स को आज क्लियर किया जाएगा। ये सारे डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे और जो भी सवाल रहेगा उसको एक एक करके क्लियर करते हुए हम लोग क्लास को आगे लेके बढ़ेंगे। तो क्लास को आज का जो क्यू एन ए सेशन है, क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजों को बता देना चाहता हूँ। जो चीजें हमने पिछले 2 दिनों में सीखा है वो बेसिक एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग था। मतलब कि मैं जैसे हमने टैगलाइन दिया था कि शुरुआती बीमारियों को गंभीर और असाध्य बनने से पहले रोकना है, राइट। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि यदि कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई है, क्रॉनिक डिजीज हो गई है, तो उसके लिए फिर एडवांस ट्रीटमेंट है। ये बातें ध्यान में हम लोगों को रखनी है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सभी लोग हैंड रेज करेंगे, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और आप सवालों का जवाब जैसे ही आपको मिल जाता है आप हैंड डाउन करके अपने को म्यूट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो चलिए एक एक करके सवाल लेते हैं। अर्चना नागर जी। नमस्कार सर, आपको सत सत वंदन। थैंक यू सो मच। आप जो जिस तरीके से सिखा रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि हियरिंग लॉस, माय ब्रदर एज 46 रनिंग, उसको हियरिंग लॉस हुआ है। लेफ्ट ईयर में ऑलमोस्ट डन, मतलब नहीं है, और ये राइट में मॉडरेट है, लेफ्ट में सीवियर है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा हम्म गाइडेंस दीजिए। हम्म। देखिए अभी यहाँ पे समझना है, हर किसी को समझना है। देखिए क्या है ना, चीजों को जब समझेंगे ना तो हो सकता है आपके सवालों का जवाब यहीं पे मिल जाए, ठीक है। तो हियरिंग लॉस, अब हियरिंग लॉस मतलब कान से कम सुनाई देना, राइट। तो कान से कम सुनाई देना, कान कहाँ पर है? हेड में, माथे में सेट है, राइट। माथे में सेट है। और माथा कहाँ पे सेट है? सर्वाइकल पे, ठीक है। तो अब सर्वाइकल पे ट्रीटमेंट देना यहाँ पे जरूरी है, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेथी की पट्टी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, जहां पे कान का अक्यूट पॉइंट जो हमने बताया था, किस जगह पे? यहाँ पे और इधर, दोनों साइड में मटर मटर के शीट को लगा के टेप लगा देना है, ठीक है। ये 2 चीज करिए। उससे यदि लाभ मिल जाता है अति उत्तम, नहीं मिलता है तो फिर उससे एडवांस ट्रीटमेंट उनको देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रख के, मतलब इसको जो है सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन करिए। उससे देखिए कि क्या इंप्रूवमेंट आता है, क्या इंप्रूवमेंट आता है। थोड़ा बहुत भी यदि इंप्रूवमेंट आता है तो उसको लगातार करिए, उससे लाभ हो जाएगा। यदि नहीं आता है तो दैट मीन्स कि उनको जो है एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को करिए, इससे उनको लाभ होगा। और कोई सवाल? सर 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 क्षमा कीजिए, आपने आगे क्या बोला? वो शायद कनेक्शन की वजह से मुझे सुना ही नहीं दिया। हमिंग कुछ कुछ क्या बोला आपने सर? मैंने ये कहा था, शुरुआत में जो मैंने बोला, मैंने ये कहा था कि जब क्रॉनिक डिजीज होती है ना, जब रोग जटिल हो जाए तो उसके लिए जी। एडवांस चिकित्सा है। मतलब कि उसके लिए हमारे शरीर में उपस्थित 417 बिंदुओं में से किन्हीं बिंदुओं के ऊपर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके। हमारे हथेलियों में से एडवांस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक ओके। है। और जो टॉक्सिन जमा होने के कारण हमारे बॉडी में कोई बीमारी आता है तो उसको पहले डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती है। लेकिन ओके। जो बीमारी शुरुआती स्तर में है उसको हम यहाँ पे रोक देंगे, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये ठीक। चिकित्सा हमने भी पिछले 2 दिनों में सीखा है। उसी के आधार हम्म। पर मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया क्या, कि यहाँ पे सर्वाइकल पे। सर्वाइकल के ऊपर मेथी की पट्टी का प्रयोग करना, ठीक है। यहाँ पे मटर। यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना, ठीक है। उसके साथ में क्या करेंगे, यहाँ राजमा लगाना, ठीक है। किडनी पे। ओके। हाँ, किडनी पे राजमा लगाना, ये 3 काम करेंगे। और यहाँ पे हाथों से, या तो इसका फिर इक्विपमेंट भी आता है प्लास्टिक का, आप वो परचेज कर लेंगे, मैंने ग्रुप में आज भेजा है। तो उसको यहाँ पे लगा के प्रेशर देना, ये 4 काम जी। आप करिए, उससे उनको लाभ मिलेगा, ठीक है।
यदि लाभ ना धन्यवाद। मिले, यदि लाभ ना मिले, मतलब 15 दिन 20 दिन आपने किया और यदि लाभ ना मिले, तो फिर उनको एडवांस ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। राइट। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। प्रीति कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा बेटा 5 इयर्स का है। हाँ हाँ। उसके नाक में ना अंदर ना स्वेलिंग टाइप का है। वो जो नाक का जो होल होता है ना, वो लगभग बंद बंद सा है, थोड़ा बहुत खुला हुआ है, बाकी वो क्लोज हो गया है। अच्छा और उसे एलर्जी की शिकायत है। उसको अच्छा। हमेशा कोल्ड कफ होते रहता है। हल्का ठीक सा भी पानी टच किया कोल्ड हो गया। उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है। क्या करना है देखिए, अभी नाक भी जो है हमारे हेड में है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, नाक भी हमारे हेड में है, और हेड कहाँ पे, सर्वाइकल में है। सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कॉमन, यहाँ पे मेथी की पट्टी लगाना, यहाँ पे लौंग का इस्तेमाल करना, क्लॉव्स, जो कल मैंने दिखाया ओके। था। ठीक है, उसका इस्तेमाल करना यस। है। उसके साथ में ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया वो करना है, और राजमा लगाना है। ठीक है। ओके। हाँ, इतना चीज करिए। यदि उनको लाभ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उनको फिर एडवांस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसके साथ में एक दवाई बता रहा हूँ, उसका आप प्रयोग कराइए, ओके। उनसे जो उनका एलर्जी है वो चला जाएगा। यस। हाँ बताइए। मैंने चैट बॉक्स में दिया है, वासरिस्ट 5 ml ओ- मॉर्निंग में, 5 ml इवनिंग में, खाना खाने के बाद देना है, गर्म पानी के साथ ओ- देना है। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। म्यूट करिए। सुभाष साहू, अनम्यूट करिए। सर जी को प्रणाम। मेरे बड़े भैया हैं, उनकी उम्र 62 साल के ऊपर है, और 2 साल से उनको डायबिटीज की शिकायत थी। फिर उनको पीठ में, सर्वाइकल में दर्द हुआ। उसके बाद कमर के नीचे भाग जो है वो झुंझुनाहट सी रहने लगी, और चलने फिरने में भी उनको दिक्कत होने लगी। और चूंकि हेरिडिटी में है, पापा जी को था, तो उसके कारण से उनमें भी शिकायत आई। हल्की शिकायत मेरे को भी है 2017 से। 2 महीने से भी लगभग वो हाथ पीछे जाने में, राइट वाला पीछे जाने में, ऊपर करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, क्रोनिक डिजीज में आता जी है। इसके लिए आपको एडवांस जी एक्यूप्रेशर सीखना पड़ेगा। उसमें क्या है कि जी अपने हथेलियों में जो सामने से और पीछे से जितने सारे बिंदु हैं उसका नॉलेज मिलेगा, और उसके साथ में शरीर को जी डिटॉक्स करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों में जी जैसे डायबिटीज जो है वो आता है उदर के रोग में। ठीक है, जी डायबिटीज आता है उदर के रोग में। वो होता ये है कि जो इंसुलिन नाम का एंजाइम जो हमारा पैनक्रियाज बनाता है, वो बनाना बंद हो जाता है, बनना बंद हो जाता है। जी तो जी उसको चालू कराने के लिए पैनक्रियाज को डिटॉक्स करना जरूरी है, मतलब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करना है। जी जब हम उसको स्ट्रांग करने लगेंगे, तो ये सारी जो परेशानी आ रहा है ना, जो इफेक्ट दिख रहा है, मतलब डायबिटीज हो गया, आपका जी सर्वाइकल का पेन हो गया, बैक पेन हो गया, रीढ़ की हड्डी में जी दर्द हो गया, हाथ का ना घूमना हो गया, ये सारी चीज धीरे धीरे करके अपने आप जाने लगेगी। ठीक है। जी फिर भी मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, वो आपको कर लेना है। उसके साथ में एडवांस जी की क्लास में आइए, उसको सीखिए। ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे मटर के दाने का जो प्रयोग करने के लिए मैंने बताया था उसको करना है, नंबर 1। जी नंबर 2, यहाँ पे राजमा लगाना है। ठीक है। जी यहाँ पे जी मेथी की पट्टी का इस्तेमाल करना है, और जी करेले जिम्मी से हाथों में ऐसे जी करके रोल करना है। ठीक है। जी इतना काम जी करिए, उनको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलेगा। राइट। जी हो गया आपका? जी सर। हाँ, हैंड डाउन कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जितेंद्र कुमार, अनम्यूट करिए, कैमरे पे आइए। दिव्या सिंह, नमस्ते। आपकी वॉइस इको हो रही है। अब सर? हाँ, अभी ठीक है।
ओके। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर द अमेजिंग वर्कशॉप। सर अर्टिकेरिया शीत पित्ती के लिए बता दीजिए पॉइंट्स। पूरी बॉडी में कितनी होती है? मेरी मदर को है, तो हम्म, उनको रिसेंटली था तो फिर हरिद्रा खंड दिया तो थोड़ा कंट्रोल में है, बट उनको थोड़ा सा सीजनल होता है तो आ जाता है वापस। सीजनल होता है। उनका किडनी डिटॉक्स करवाइए। कल मैंने जो किडनी का काढ़ा बताया था ना, हाँ कल जी। कल की क्लास में आप थे ना, हाँ जी सर। उनको किडनी का काढ़ा दीजिए और उसके साथ में यहाँ पे राजमा लगाना। और एक पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हाथों में इस जगह पे है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। यहाँ पे हाथों में इस जगह पे है। यहाँ पे आप चने के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। चना का दाना कैसे लगाना है? चना का जो जहाँ से अंकुर निकलता है ना, वो इस जगह हम्म। पे चिपका हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे चिपका होने तो उसके उसके ऊपर टेप लगा दीजिएगा और उसको प्रेशर हल्के हाथों से देना है। इतने कामों को करिए, उनका जो ये प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके सॉल्व होगा। राइट। एडवांस की क्लास में आइए, जूस थेरेपी जी सीखिए जी। और एडवांस के सारे बिंदुओं को सीखिए। उससे जी घर के बिल्कुल। सारी समस्याओं का समाधान आप खुद कर सकेंगे। जी ठीक है? सर, थैंक यू सो मच जी। भास्कर मिश्रा। जी सर प्रणाम। सर मेरा सवाल ये था, यदि कोई महिला 65 साल की है और उन्हें लंग्स का टीबी अगर हो गया है, तो हाँ, एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से क्या उनका इलाज संभव है? यदि हाँ, संभव है सब। तो वो कितने दिनों के इलाज से वो बीमारी दूर हो सकती देखिए, एक्यूप्रेशर के ट्रीटमेंट से ना, न केवल लंग्स का टीबी, अभी तो हम लोगों ने बोन टीबी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है? जी जी। जो हड्डियों में टीबी हो जाता है उसको रिकवर किया है। ठीक है, तो ये भी रिकवर हो जाएगा। उसके लिए हमें जरूरत है एडवांस एक्यूप्रेशर सीखने की। ठीक है, शरीर में सभी बिंदुओं का जानकारी हमें होना चाहिए, कौन कौन सा बिंदु किस काम में आता है। यदि हम ये चीज हम लोग जान ले, तो इन चीजों का समाधान हम खुद ही ढूंढ के निकालेंगे और खुद ही इससे दूरी पा सकेंगे। अभी उनको होता क्या है, ये बताइए केवल, समस्या खांसी क्या? की समस्या। खांसी खांसी की खांसी आती है ना बार बार सर जी। खांसी की समस्या है। ठीक है। तो उसके लिए अभी जो मैंने ये बिंदु बताया था ना, इस बिंदु का प्रयोग करें, इस बिंदु जी का प्रयोग करें। और करेले जिमी से अपने चेस्ट के एरिया पे रोल कर रोल करने के लिए उनको बोले, दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार, और एक बार में जी 5 से 7 मिनट के लिए। ठीक है, इसके जी। साथ में यहाँ पे मेथी पट्टी का प्रयोग करना, यहाँ पे राजमा लगाना। ठीक है, कितना चीज बताया मैंने? राजमा लगाना, मेथी पट्टी का प्रयोग करना, चेस्ट के एरिया में रोल करना, इधर बिंदु दबाना। चेस्ट के एरिया में रोल करना। ये सारी चीजों को करवाइए। और इसके साथ में यदि हो सके तो उनको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है। डिटॉक्सिफिकेशन यदि रेगुलर होने लगेगा तो जो है राहत मिलेगा। ठीक है, इतना चीज करिए, उनको राहत मिलेगा। इसके साथ में यदि ज्यादा एलर्जीज है, मतलब कि ज्यादा खांसी आती है, ठीक है, ज्यादा खांसी आती है, तो उसको काढ़ा वगैरह का प्रयोग करवाइए। खांसी वाला जो काढ़ा होता है ना, उसका प्रयोग जी करवाइए। जी। ठीक है, ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। आईफोन, आपका नाम नहीं पता मुझे। सर मेरा नाम मैं पंजाब से जलंधर से बात कर रही हूँ। हम्म, सर आपका बहुत अच्छा लगा सर, मैंने अपने 4 और फ्रेंड्स को भी बताया। सर वो भी देख रहे हैं, वो भी शायद आपका आगे एडवांस कोर्स करेंगे। तो सर कल दोपहर तक हम पेमेंट कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम, आप कल दोपहर तक कर दीजिए। तो सर मेरी फ्रेंड्स ने भी करना है, तो वही सर, एक तो वो जो अभी किसी बच्चे वो बता रहे थे ना कि खांसी रेशा रहता है, सर मेरे को भी ऐसे ही रहता है, नाक मेरा बंद रहता है और छाती जाम रहती है। तो कल हम्म, सर मैंने यहाँ पे थंब थंब पे वो लौंग लगाया था, पर वो जब उसको दबाया दर्द भी बहुत हुई और निशान पड़ गया था ऐसे करके ना उस पे। कितना देर के लिए दबाया आपने? सर थोड़ी देर के लिए दबाया था, जैसे 3 से 4 मिनट, 3 से 4 ऐसे दबाया था, तो पर मैंने बांधा मैंने 2 घंटे था। मैंने बताया था कि सीड को 24 आवर तक आप लगाए रख सकते हैं, लेकिन उसको जो प्रेशर देने का प्रक्रिया है ना, वो दिन भर सर नहीं, में वो तो 3 से 4 बार ही दबाया था मैंने। नहीं है। जब उसको लगा के छोड़ेंगे ना, तो 3 से 4 बार दिन भर में दबाएंगे, बट एक बार में कितना बार दबाना है? अच्छा जी, कितने बार? 15 से 18 बार। यदि नहीं सर, अच्छा, ओके। 15 से 18 बार, उससे ज्यादा दबाएंगे तो वहां पे इफेक्ट होगा, है ना? तो उससे ज्यादा नहीं दबाना है। 15 से 18 बार प्रेशर देना है, 1 2 3 4 करके 15 बार, 15 से 18 बार जो है प्रेशर दे देना है हल्के हाथों से। यदि ज्यादा देंगे तो स्किन में प्रॉब्लम आएगी।
सर ऐसे जैसे आपने बोला कि 24 आवर, सर फिर तो कभी हाथ हुथ धोने तो वो तो गिल्ला हो जाएगा फिर। नो प्रॉब्लम, सूती के कपड़े से उसको पोंछ लेना है। अच्छा, पहुंच सकते हैं, हाथ गिल्ला भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक है है। सर, ठीक। सर ये गले का एक बार मेरे को बता दो, वो जो दवाई बताई थी अभी आपने। हाँ जी। हाँ, लिस्ट में फिर से लिख दे रहा हूँ। नहीं सर, मैंने कितनी लेनी है वो, अगर लेनी हो तो? आपको 10 ml लेनी है। 10 ml। हम्म, ठीक है। सर कुछ और और भी लेना चाहिए इसके साथ, कुछ और दवाई? नहीं, फिलहाल इसको लीजिए, और जो चीजें मैंने बताई, देखिए दवाइयों का कम से कम प्रयोग करना है, हमें नहीं नेचुरल सर, चीजें। एक तो ये थंब पे वो लगाना है, एक मेथी दाना लगाना है। हाँ, मेथी दाना, यहाँ पे थम वो लौंग लगाना, यहाँ पे राजमा लगाना, ठीक है, ये 3 चीजों को करना है आपको। ठीक है। 3 चीजों को करना है। इसके साथ में जो एलर्जिक पॉइंट जो है, एलर्जिक एक्यू पॉइंट, इसके ऊपर प्रेशर जरूर दीजिएगा यहाँ सर पे। इसका निशान लगा दो आप पेन से एक बार, एलर्जी पॉइंट का। मैं लगा के वो डाल दूंगा। देखिए यहाँ पे आप आ ही रहे हैं उसमें एडवांस में, तो वहां तो देखेंगे हाँ ही। जी, हाँ जी, आ रही हूँ सर, मैं तो पक्का आ रही हूँ। यहाँ पे है वो, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। म्यूट कर लीजिए, हैंड ठीक डाउन कर लीजिए। कृष्ण मुरारी। जी नमस्कार सर। सर वही सर मैं तो लिखा था ना, क्रोनिक पेनक्रियाटिस, क्रोनिक लीवर जीवी के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है ये बताइए। अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं, कुछ खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है और एसिडिटी, एसजीओटी, अल्कलाइन बढ़ा हुआ रहता है, बढ़ हम्म जाता है, घट जाता तो उनको डिटॉक्स करने की आवश्यकता है ना। फिर भी फिर भी मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ कि उस चीजों के लिए जो मैंने लीवर का अक्यूट एरिया बताया था वहां पे, और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे एरिया के ऊपर करेले जिम्मी से अच्छे से रोल करने के लिए बोलिए, ठीक है। यहाँ पे राजमा लगाने के लिए बोलिए, ठीक है। यहाँ पे मेथी पट्टी लगाने के लिए बोलिए, और इसके साथ में उनको जो है वंस इन द वीक, सप्ताह में एक दिन करेले के जूस का सेवन करने बोलिए। 1 गिलास करेले के जूस का सेवन, है। 1 गिलास करेले के जूस का सेवन करना है। ध्यान रहे कि ये जब जब भी हम करेले का जूस जब हम लेने लेने जाएं तो फ्री टाइम में, ये मतलब घर में हो, क्योंकि जब करेले के जूस का सेवन आप जब करेंगे तो हो सकता है 3 से 4 बार आपको मोशन आए, ठीक है, ये लेट्रिन जाना पड़े, तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। ये ये सारी चीजों को करिए, उससे लाभ होगा। और इससे बेहतर है कि आप एडवांस के क्लास में आइए, सारी चीजों को सीखिए और अच्छे से शरीर को डिटॉक्स करिए, और कभी बीमार मत होइए। ढेर सारा एडवांस पैसा। में तो किए हैं। क्या बोल रहे हैं? करेला कहे एडवांस में तो आना ही है, वो आपसे हाँ हाँ मैसेज। हाँ, उसमें सारी चीजों का जानकारी आपको डिटेल में मिलेगी, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए। इंसाफ अली। सर नमस्ते सर। मैं नमस्ते। इंकिशाफ अली बोल रहा हूँ, हैदराबाद से हूँ सर मैं। बेसिकली मैं हिजामा थेरेपिस्ट में हिजामा वर्क करता हूँ। हाँ हाँ तो एक्चुअली जो से मेरे पास पेशेंट आया है सर, उसको डीवीटी का प्रॉब्लम है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। हाँ हाँ तो सर उसको मैं अभी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो अंदर होता है, वेरिकोस वेन्स तो ऊपर होता है। वेरिकोस वेन्स के तो मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट दिया, लेकिन डीवीटी हाँ का ट्रीटमेंट मैं कपिंग के पॉइंट्स लगा के कर रहा हूँ। तो हाँ उसको थोड़ी देर के लिए आराम हो रहा है, फिर बस वैसे हो रहा है, फायर कपिंग कर रहा हूँ, बैम्बू कपिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो हाँ इसके लिए आक्यूप्रेशर के जरिए से ट्रीटमेंट हो सकता है इसका? हाँ, कि प्रेशर हो सकता है। देखिए क्या है ना, नेचुरोपैथी हम लोग सीखते हैं, नेचुरोपैथी जी की बहुत सारी जो टेक्निक है वो हम लोग सीखते हैं, बट जी सर। नेचुरोपैथी का जो मूल सिद्धांत है ना, उस चीज को हम लोग नहीं सीखते। इसीलिए परेशानी आती है। बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं हमारे भारतवर्ष में जो कार्य कर रहे हैं एज ए थेरेपिस्ट, लेकिन नेचुरोपैथी का जो मूल टेक्निक, मूल चीज है, मतलब नेचुरोपैथी है क्या, मतलब नेचर क्या है, हमारी बॉडी का नेचर क्या है, और हम जहाँ रहते हैं उसका नेचर क्या है, इन चीजों को हम नहीं समझते। यदि उन चीजों को हम समझ लें तो शायद हम परेशानियों से बच सकते हैं, और जो भी टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए, जब कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो ना, देखिए प्राकृतिक चिकित्सा का 10 मूलभूत सिद्धांत में से एक सिद्धांत मैंने मैंने बताया था, है ना, मैंने क्लास में बताया था। वो सिद्धांत क्या है? सभी बीमारी एक है, उसका कारण एक है, और उसका ट्रीटमेंट भी एक ही है। यदि वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम होता है, उसका कारण क्या है? हमारे
नसों में कोलेस्ट्रॉल की संख्या का बढ़ जाना और सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाना, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी नसें जो है मोटी हो जाती है। नसें मोटी हो जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, डिटॉक्स करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यदि आप डिटॉक्स करेंगे उसके बाद कोई भी थेरेपी देंगे तो वो काम करेगा, अदरवाइज काम हो सकता है ना करे। हाँ, इसके अक्यूट पॉइंट हैं एक्यूप्रेशर में, वेरिकोज वेन्स के लिए अक्यूट पॉइंट्स हैं, यदि हम उसका इस्तेमाल करें तो जो है उसमें राहत मिल सकता है। ठीक है, ये तो डीबीटी सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। डीबीटी और वेरिकोस के लिए सेम है सर, दो भी? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, बीमारी चाहे देखिए, बीमारी का नाम अलग अलग हो सकता है, उसका कारण एक रहता है, वो मैंने बताया ना अभी, उसका कारण एक रहता है। वो कारण क्या है, अपने शरीर के अंदर टॉक्सिन का जमा होना, विजातीय पदार्थों का जमा होना। देखिए मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ, उसका प्रयोग करिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट के ऊपर आप हरा मूंग जो आता है ना, मूंग, हरा मूंग, जी। ठीक है, उस मूंग के दाने को यहाँ पे लगाना है। मूंग का अंकुर जहां से निकले वो स्किन पे टच करे, ध्यान रहे, वो स्किन पे टच करे, दोनों तरफ लगा के और टेप लगा दीजिए, और उसको हल्के हाथों से वो दिन भर में 3 से 4-5 बार प्रेशर देगा। ठीक है, उससे उनको राहत मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे मेथी पट्टी का प्रयोग कर लेना और इस जगह पे अपने हाथों से अच्छे से इसको दबाना है। ठीक है, इससे उनको राहत मिलेगा। सर और और सबसे एक और सर, और सबसे सॉरी इंपॉर्टेंट चीज, उनका डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करिए। जी सर, और एक सर, मेरे बहन है, उनको जो है सो अरोटिक वाल्व जो है सो माइल्ड एआर बोला है सर, अरोटिक वाल्व ना लीकेज हो रहा है सर, डॉक्टर्स ने कहा कि उनको पेस मेकर डालना पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है एक्यूप्रेशर में? हो सकता है, हो सकता है सर? हो सकता है। उसके लिए देखिए क्या है, मैं एक दवाई का नाम बता रहा हूँ, सभी लोग शायद जानते हो उनको, सीबक थॉर्न, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सीबक, मैं लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में। जी ठीक सर। है, सीबक थॉर्न, इसका सेवन कराइए 10-10 ml करके सुबह शाम। इसको कैसे करना है, इसको डाइल्यूट करना है। यदि 10 ml दवाई लेनी है तो कम से कम 30 ml पानी लेना है, वार्म वाटर। ठीक है, वार्म जी वाटर सर। लेना है और उसको मिला के उसको पिलाना है सुबह शाम। और इसके साथ में अपने चेस्ट वाले एरिया पे करेले जी में से उनको प्रेशर देके जो है थेरेपी करिए। इसके साथ में राजमा का प्रयोग कराइएगा। ठीक है, राजमा का प्रयोग कराइएगा, इससे उनको सर राहत मिलेगी। सर अच्छा सर, ये अपना एडवांस कोर्स कितने दिन का है सर अभी? 12 दिन। 12 दिन का है सर? हाँ हाँ, और टाइमिंग क्या रहेंगी सर क्लास की? 7 बजे शाम को। अच्छा, एक्चुअली सर मेरा भी इवनिंग टाइम पे जो मैं नाटी परीक्षा सिखाता हूँ सर ऑनलाइन पे, मेरा 7:30 या 8 o'clock से शुरू होता है सर एक्चुअली क्लासेस, तो हाँ, तो उसके इस क्लास लिए। को करने के बाद कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत बचेगा तो जो है आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, जी। आप थेरेपिस्ट थैंक हैं, आपको तो सीखना चाहिए, आपको तो डिप्लोमा में आना चाहिए, 6 महीने यू वाली जी। में आना चाहिए, है जी ना। जी सर, आऊंगा सर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। रजनीश मिश्रा। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे मम्मी को अर्थराइटिस है, मैं अभी वैसे मर्म इस पर चिकित्सा का थोड़ा बहुत सीखा था, मैं उसमें उपयोग किया हूँ तो आराम तो होता है उनको, हाँ मगर ठंडी के महीने में कुछ ज्यादा दिक्कत होती है। हाँ, और दूसरा अभी क्या, मेरे भाई को अभी जस्ट कैंसर की शिकायत हो गई है जीभ में, तो अभी अभी 22 तारीख को वो करवाया था ऑपरेशन बॉम्बे में। अभी मैं एक्चुअली रीवा से हूँ, भोपाल में अभी उसको 20 तारीख से वो करवाना है हाँ, रेडियोथेरेपी। तो सर मैं वो अभी एडवांस तो क्लास मेरे को ले पाना मुश्किल रहेगा क्योंकि मैं वहाँ रहूँगा। उसके बीच मेरे 15-16 तारीख को मेरे को जाना था, मेरे को सीखना तो था सर एडवांस में, मगर अगले बार मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट बैच आपसे में आ पूछ जाइए, लूं। नेक्स्ट बैच में आ जाइए, नो प्रॉब्लम। उनके लिए भी कुछ ऐसा हो, मम्मी के लिए, हमारे अर्थराइटिस के लिए। अर्थराइटिस के लिए देखिए क्या है ना, अर्थराइटिस अक्यूट डिजीज है, मतलब क्रॉनिक डिजीज है। उसको ठीक बिल्कुल। करने के लिए पहले शरीर को डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। यदि जी हमने उसको नहीं किया, हम जो ट्रीटमेंट देंगे उससे राहत तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि जी राहत, राहत तो मिल जाएगा, लेकिन वो जी ठीक नहीं होगा। उसको ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पहले शरीर को डिटॉक्स करें।
डिटॉक्स जी करेंगे और हम उसको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए, फिर दोबारा नहीं आएगा। राइट। आर्थराइटिस के लिए मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, जी जी पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो है ना लिटिल फिंगर, लिटिल जी फिंगर जी के अंदर के साइड में यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह जी पे मूंग के दाने का प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, जी जी मूंग के दाने का प्रयोग कर लीजिए। मूंग कैसे लगाना है अभी मैंने बताया था, उसको लगा जी के टिप लगा दीजिए और उसको हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। साथ एक में ही जो, साइड। हाँ इसमें अंदर के साइड जी में यहाँ जी पे जी मटर के दाने का प्रयोग करना और राजमा लगाना। जी जी ठीक है, इन चीजों को करिए, उससे राहत मिलेगा। और हो सके तो किडनी का जो काढ़ा मैंने बताया है उसका प्रयोग करें। ठीक है, किडनी का कौन सा काढ़ा सर? कल के क्लास में आप थे कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो सर मेरे को पता है, पहले से भी पता है। हाँ, तो किडनी का जो जी काढ़ा बताया था उसका प्रयोग करें। ठीक जी जी, थैंक यू सर। है, हैंड डाउन कर लीजिएगा आप, है ना। योगाचार्य जेके जी, जेके मैनवाल मुजफ्फरपुर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, थोड़ा सा दर्शन तो दीजिए, अब सर छुप वही छुप कोशिश कर रहा हूँ मैं। म्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट करिए और कैमरे को ऑन करिए। आप सबसे सर्वप्रथम तो सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम। पूर्व की क्लास में अटेंड नहीं कर पाया, आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहा हूँ। सर मेरा एक सवाल ये है कि मैं खुद योगाचार्य हूँ, दूसरों को थेरेपी देता हूँ, लेकिन किन्हीं कारणवश मैं अपनी मिसेज को थेरेपी नहीं दे पा रहा। उनकी L4 L5 स्लिप है और मैं उनसे बनना है साइटी का, तो अच्छा, उसमें कोई पॉइंट ऐसा बता दीजिए सर। मैं खुद दुखी हूँ, आधा खाना मुझे खुद बनाना पड़ रहा है सर, इतना भी अलाउ नहीं है, तो मैं खुद परेशान हूँ सर। तो क्या करना है, घर को बचाना है। हाँ सर, घर को बचाना है, बस रिक्वेस्ट यही है आपसे। एडवांस के क्लास में आइए, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ उनको करना क्या पड़ेगा। थोड़ा सा पहले ये बता दीजिए देखिए जिससे राहत मिल जाए। उनको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मटर के दाने का प्रयोग करने के लिए बोला था ना, उसको करिए। यहाँ पे राजमा लगाइए, ठीक है, यहाँ पे राजमा लगाइए। उसके साथ में क्या करना है, करेले जिम्मी से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टॉन करिए। ठीक है, सर बस ये मैं यही चाह रहा हूँ सर, पूर्व की जो क्लास हुई है सर उसका अगर मुझे वीडियो मिल जाए मिल जाएगी तो ग्रुप सर में। बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आज पहली बार जुड़ा हूँ ना, और मैंने मैं, आज जो आपने आज ये जिमी वगैरह ऑर्डर वो डाला था पोस्टर, वो मैंने ऑर्डर भी किया है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, वो मिल तो जाएगा। वो मैं कल दोबारा से डाल दूंगा तीनों वीडियो एक साथ करके। ठीक है, आप देख सर लीजिए। सर सर थैंक यू सर, प्रणाम सर। कनक मिश्रा, नमस्ते सर जी। नमस्ते, बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे रिलेटिव को है ना डायलिसिस हो रहा है 1 साल से, हाँ, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या ये पानी काम आएगा, कॉर्न सिल्क वाला जो आपने बोला? उनको डॉक्टर ने कितना पानी पीने के लिए बोला है? वैसे वो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनके घर पे सुबह शाम 2 बार वो डायलिसिस होता है, ब्लड वाला नहीं, वो दूसरा एक और होता है ना पानी वाला, जो वो हो रहा है। और वो अच्छा, एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज खा रहे हैं, जा रहे आ रहे ऐसे। उनको उनको जो है ना किडनी का जो काढ़ा मैंने कल बताया है वो प्रयोग हाँ, करवाइए। कॉर्न वो सिल्क प्रयोग, वाला ना? हाँ कॉर्नसिल का काढ़ा प्रयोग करवाइए। नेचुरली ड्राइड कॉर्नसिल होना चाहिए। यदि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मेरे को बोलिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, नेचुरली कौन? ड्राइड होना चाहिए, मतलब जो पेड़ में ही सूख जाता हो। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब मक्के में लगा लगा सूख गया, हाँ 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 प्रयोग हाँ। करेंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, और ये जो ये बीन्स वाला, वो भी करे, फायदा होगा? हाँ यहाँ पे किडनी हाँ किडनी हाँ के पेशेंट पे राजमा हाँ। लगाना है, यहाँ पे मटर लगाना है। ये दो चीज अच्छा, करिए। मटर भी लगा है। हाँ मटर भी लगाना है। करेला जेली से इसको रोल करने के लिए बोलिएगा। ठीक है, ठीक। किडनी का काढ़ा पिलाने के लिए बोलिएगा। ठीक हो जाएगा। ठीक। नहीं ठीक होता है तो एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रयोग यहाँ पे करना पड़ सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक। यदि आप सीख लें तो अच्छा है, नहीं तो किसी को सिखवा दें और अच्छा है। ठीक है, हाँ, नहीं मैं ही सीखूंगी, पर ये क्लास नहीं सीख पाऊंगी। मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ, नेक्स्ट का जो आपका होगा मैं जरूर सीखूंगी, ठीक मेरे ठीक खुद के लिए पहले तो। ठीक है, ठीक थैंक यू। है। थैंक यू। सुमन पुंडीर, सुमन पुंडीर जी अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते।
सर मैं ही पूछना चाह रही थी, जो एडवांस करेंगे हम कोर्स, उसमें गोल ब्लैडर यूट्रस वगैरह की सब ट्रीटमेंट मिलेंगे हमको? ओवरऑल पूरी बॉडी का। ओवरऑल पूरी बॉडी का। ओके। और ठीक ये है। जो मेथी पट्टी वगैरह 24 घंटे बोले आप लगाने के लिए, तो हाँ ये भीग के फूल जाता है मेथी दाना? हाँ, तो 24 आवर में कितना फूल जाएगा? जब भीग जाए उसको सूती के कपड़े से पानी निचोड़ देना है, 24 आवर तक वो लगा रहेगा, उसके बाद उसको उखाड़ देना है, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक है सर। हम तो यहाँ पे पेशेंट को 3-3 दिन 4-4 दिन अप्लाई करके छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। समी सरकार अनम्यूट करिए। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। सर मेरा एक इशू है, मेरा उंगली ना ये सब पूरा सुन हो जाता है ठंडे अच्छा। में, तो एकदम नीला, कभी कभी नीला भी पड़ जाता है, ये क्यों हो रहा है? शून्य पड़ता है, कभी कभी नीला होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेथी की पट्टी का जो प्रयोग करने के लिए मैंने बताया है अंगूठे में, उसको करना है। यहाँ पे राजमा लगाना है और करेले जिमी से डाइजेस्टिव सिस्टम को टॉन करना है। इतना काम करिए, आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद भी लाभ ना मिले तो एडवांस क्लास में आना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है। श्योर सर, इसको करिए। थैंक यू। ज्योति कुठीवाला जी। कर लिया ना। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं अभी 4-6 महीने से ही एक्यूप्रेशर स्टार्ट किया है मैंने, और मैं सीख भी रही हूँ और प्रैक्टिस पे भी हूँ। बट मेरा एक पेशेंट है, उनको राइट साइड में, बैक में, यहाँ पे ज्यादा पेन होता है। सर्वाइकल के हम करते हैं ट्रीटमेंट, कुछ टाइम तक रिलीफ होता है, उसके बाद उनको वापस से पेन चालू। उसके लिए कुछ और? उनको डिटॉक्स करना पड़ेगा, अच्छा बहुत जरूरी है। अक्यूट डिजीज सर, में मैंने कहा ना कि अक्यूट डिजीज में डिटॉक्स करना जरूरी है। जी सर, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा एजेड है। अच्छा, कितना एज है? 92 ईयर। 92 ईयर। 92। नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं डिटॉक्स। ठीक है, नॉर्मल डिटॉक्स हम उनका करेंगे। और यदि उनको जो है सो इधर एक साइड में पेन होता है, तो जो हमारा रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का सेकंड जॉइंट, यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ पे आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे भी देना है। ठीक है, ये दोनों जगह दीजिए। यहाँ पे राजमा लगवाइए। ठीक है, राजमा लगवाइए और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टॉन करवाइए, इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, इससे लाभ ठीक है मिलेगा। सर। जी सर। एक और पूछना, एलर्जी कस्टमर बंद कर दिया ना हमने। देखिए, जिनको वीडियो नहीं मिला है मैं कल दोबारा डाल दूंगा, कोई डाल रहे हैं बार बार चैट बॉक्स में, आया क्या? मैं दोबारा से डाल दूंगा, आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। ठीक है। और एक्जिमा के लिए वैभव जी, एक्जिमा के लिए जो है, ये देखिए, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज होती है वो लीवर से रिलेट करती है, तो लीवर को डिटॉक्स करना, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग रखना, ये सब जरूरी है। ये सब चीज आप करेंगे तो ही काम करेगा। फिर भी मैं एक्जिमा के लिए एक दवाई बता दे रहा हूँ, उसका प्रयोग आप लोग करिए, उससे जो है राहत मिलेगा। ठीक है। और यदि उससे भी ना हो, तो फिर एडवांस में आना पड़ेगा और उसको सीखना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मैं इसमें लिख रहा हूँ, तो देख लीजिए। जात्यादि तैलम में तुलसी ऑयल मिला के उसको जहां जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे लगाना चालू करिए। एक्जिमा का समस्या जो है धीरे धीरे करके जाने लगेगा। ठीक है, एक्जिमा का समस्या धीरे धीरे करके जाने लगेगी। जिनको पीडीएफ नहीं मिला है, ग्रुप पे फिर से जाएगा, पीडीएफ और वीडियो फिर से जाएगा, आप लोग जो है वहां से ले लीजिएगा। ठीक है। शैलेश कोठीवाला, अनम्यूट करिए। शैलेश जी, अनम्यूट करिए। जी, पूछिए। सर मुझे एलर्जी अस्थमा के लिए पूछो। एलर्जिक अस्थमा का पॉइंट अभी हमने बताया था, जो एलर्जिक अक्यूट एलर्जी का जो पॉइंट है ना। सर मैं था नहीं, मैं लेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे है, यहाँ पे है एलर्जिक अस्थमा का पॉइंट। ठीक है। और उसके साथ में क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टॉन करना।
ठीक है, उसको टर्न करना, यहाँ पे राजमा लगाना, यहाँ पे राजमा लगाना, इन चीजों का राजमा। प्रयोग करिए, धीरे धीरे करके उसमें राहत मिलेगा। ठीक है। ओके। हाँ, और इसके लिए एक दवाई भी आती है एलर्जिक अस्थमा के लिए, मैं लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा पॉइंट का भी दे दीजिएगा फोटो। वो मैंने जो बता दिया अभी, ठीक है, उसी को करना है। सरक फार्मा का आर्ट्रीप्लेक्स कैप्सूल आता है, एक एक कैप्सूल सुबह शाम दे दीजिए, आराम मिलेगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। हरी सैनी, हरी सैनी जी अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। सर मैंने एक पेशेंट को है ना, ये मतलब शिरोधरा का ट्रीटमेंट दिया है उसको। हम्म रात को नींद वगैरह नहीं आती। हम्म मैंने अभी स्टार्ट किया है, ये मेरे पहचान के डॉक्टर हैं, डॉक्टर चोपड़ा, जो मनोहरपुर में बैठते हैं। हम्म तो मैंने उसको शिरोधरा का ट्रीटमेंट तो दिया है, उसको रात को वगैरह नींद नहीं आती। और उसके दिमाग में थोड़ा साइकोलॉजी है, गुप्त रोग में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उसको साइकोलॉजी हो रखी है। तो अभी क्या उससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। थोड़ा नॉर्मल तो फायदा हो रहा है, लेकिन उसको नींद बहुत कम आ रही है। नींद बहुत कम आ रही है। जी, ऐसे मानो ना कि वो 24 आवर्स में या तो 1 आवर 2 आवर, बस इतना ही। अच्छा ठीक है, आपका जवाब सीमा जी देंगे। सीमा जैन, अनम्यूट करिए। आपने सीखा है ना इंसोम्निया के लिए, यस सर। इंसोम्निया का और ब्रेन का, ये पॉइंट इनको बता दीजिए। सर इंसोमेनिया का तो एक यहाँ पॉइंट आता है हाँ ठीक है, देख लीजिए कहाँ और पे पॉइंट। एक पॉइंट यहाँ आएगा इंडेक्स फिंगर में। हाँ ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, इन पॉइंट पर टर्न करना है, और उसके साथ में और ब्रेन के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट इधर होंगे, 4 हम्म मिडिल फिंगर पे, ठीक है, 4 इधर इसके और 4 इधर। इसके ऊपर काम करिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। जी ठीक है, धन्यवाद। इससे भी ना हो, इससे भी ना हो तो शरीर को डिटॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है, जी ठीक है। सर जी सीमा जी, आप क्या पूछ रहे थे? नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे ये पूछना था, जैसे पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो रूमेटिज्म है, गठिया रोग जो होता है, वो हाँ ट्रांसमिट होता है? हाँ होता है, कितना % चांस रहता है ट्रांसमिट होने का? 40 to 50%। ओके। हाँ, यदि तो ये प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड, जैसे यदि अगर पेरेंट्स को जब बच्चे हो गए उसके बाद हुआ है? नहीं, पेरेंट्स को बाद में हुआ है तो नो प्रॉब्लम। ओके ड्यूरिंग ओके प्रेगनेंसी यदि है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, बाद ओके में हुआ तो उसके उसके चलते, वो जेनेटिक्स नहीं है फिर। ओके ओके हाँ, ओके, थैंक यू सर। मोहम्मद आजम अली, अनम्यूट करिए, कैमरे पे आइए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरे पहचान में जो है एक 50 ईयर प्लस फैमिली पर्सन है, उसको रात में हम्म सोने के टाइम पे सांस जो है ना कभी कभी अटक जाती है, फिर पीछे से हम्म पुश करने पर या प्रेस करने पर फिर से अगेन आती है, तो उसके हम्म लिए हम्म उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न करिए। ठीक है, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करिए, और चेस्ट वाले एरिया में जो है, चेस्ट वाले एरिया में प्रेशर देना है करेले जिम्मी से। ठीक है, साथ में राजमा लगाना है, साथ में राजमा लगाना है, इन चीजों को करिए। और हाँ, यदि ये ये चीज बहुत ज्यादा दिनों से हो, मतलब ज्यादा दिनों से हो, तो फिर हमें एडवांस में जाना पड़ सकता है, और यदि ये भी नया नया है तो इसी से ठीक हो जाएगा, इसके लिए कुछ अलग से नहीं करने का। नहीं रेगुलर तो नहीं है, विंस इन ए मंथ जो है ना वो कभी कभी हो जाता नींद हाँ में, तो ठीक है, इसी ऐसा से चला रेगुलर नहीं है। जाएगा, उसके लिए अलग से और कुछ एक करने ये की करना जरूरत। था कि हाँ, और एक ये पूछना था कि मेरे मदर को थायराइड है और वेट बहुत ज्यादा है, तो घुटनों में पेन बहुत ज्यादा रहता है उनको। उनको डिटॉक्स करना पड़ेगा, पहले डिटॉक्स फिर ट्रीटमेंट। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए एडवांस में। हाँ उसके लिए एडवांस करना, पहले डिटॉक्स फिर थैंक यू सो ट्रीटमेंट। मच सर। थायराइड ठीक हो जाएगा, मोटापा भी जो है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सर। शरद विधाते,
शरद विधाते, अनम्यूट करिए। सर्टिफिकेट कब मिलेगा? डॉक्टर अंकित कुमार जी, मैंने पहले ही कहा था, कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं ग्रुप में फॉर्म दूंगा, उसको भरना है, उससे 1 से 2 दिन में सर्टिफिकेट सभी के मेल में आ जाएगा। ठीक है, तो कल मैं ग्रुप में सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म का लिंक दे दूंगा, उसमें सभी को फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने में ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी सही सही से लिखनी है, और नाम और फादर्स नेम सब इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, और ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। यदि ईमेल आईडी गलत होगी तो आपके मेल पे सर्टिफिकेट नहीं डिलीवर होगा, इसलिए ध्यान से लिखना और अच्छे से लिखना है। सर्टिफिकेट 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, सरल विधाते। काजल जी, अनम्यूट करिए। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मेरी ये प्रॉब्लम है, जैसे मुझे ना पेट पे हर्निया है, तो उसका हाँ कोई सोल्यूशन हो सकता है कि वो थोड़ी सी ना हार्निया, बड़ी हो रही है? हाँ हार्निया का जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा है कि आप वेट तो आपका ज्यादा है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब कि अनीमा करना उसको कहते हैं? नहीं नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन एनिमा को नहीं कहते, एनिमा अलग चीज हो गई। हम आपको ओके साग सर। सब्जी जो घर में होता है ना, वेजिटेबल्स फ्रूट, उसके माध्यम से आपको डिटॉक्स कराएंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे करके डिटॉक्स होगा, एनिमा तो अलग चीज हो गई। ठीक ठीक है, है सर। तो इससे जो है धीरे धीरे करके राहत मिलेगा। और इसके साथ में आपका जो है हार्निया के लिए स्पेशल पॉइंट है हाथ में, स्पेशल पॉइंट है, हम सर उसको करेंगे। देखिए यहाँ से एक रेखा ओके, जाती है ऐसे करके, ऐसे करके रेखा ठीक जाती है, तो रेखा जहाँ खत्म होती है ना, उस जगह पे हार्निया के लिए एक पॉइंट आता है यहाँ पे, तो ठीक है सर। उसका इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, तो इससे धीरे धीरे करके वो ठीक होगा। इसके साथ में मेथी की पट्टी का प्रयोग करना, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन के ऊपर टोन करना, ये सारी चीजों को यदि हम अच्छे से करेंगे तो राहत मिलेगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर। रेनू वाला। हेलो सर, हाँ आवाज आ रही बोलिए। है? गुड इवनिंग। मेरे को तो सर ये पूछना है, डिटॉक्स का पूछना है। मेरा वेट ना बहुत सालों से 84 ही है, और मैं अब अच्छा। रिटायर हो गई हूँ, टीचर हूँ। तो अब जैसे अब रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, तो मेरा वेट कम ही नहीं होता ना, मैं ऐसे डाइट भी नहीं ज्यादा लेती। तो क्या हाँ हाँ, करना चाहिए, और डिटॉक्स में क्या करूँ? डेटॉक्स में बस अपने घर में जो सब्जी वगैरह है, फल वगैरह है, उसके रसों का कॉम्बिनेशन बना के हम लेते हैं, और धीरे धीरे करके हमारे बॉडी का फैट जो है वो गलने लगता है, एक्स्ट्रा फैट जो है निकलने लगता है। ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं, इससे बहुत तो लाभ। करेले का जूस पीऊँ मैं भी? करेले का जूस पीऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल और पीना है। इसको करूँ, ये मेरे पास है? हाँ करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करना है ऐसे करके, है ना। हाँ, ये तो मेरे पास है। हाँ करिए इससे, ठीक है। दिन और में इसके लिए कितनी बार सबसे करूँ? 3 से 4 बार। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। एक बार में 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना, मतलब लगाना है ऐसे करके अच्छा हल्के हाथों से लगाना है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो अच्छा, ठीक है। फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, इस बात हाँ, का मैं ध्यान। इसीलिए अभी आपको दिखा रही थी कि मेरे पास है, तो मतलब 5 मिनट करूँ, है ना? 5 मिनट। थैंक यू सर, बस हमें मेन यही पूछना था। एडवांस में चलिए। आइए, एडवांस को सीखिए। ठीक है, हाँ, आऊंगी। अरे इतनी क्लासेस हो जाती हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, वापिस बस कोशिश करूंगी। ठीक है, ठीक थैंक यू, थैंक यू। है। इंद्र भगवान नानी, पूरा नाम तो मैं नहीं समझ पाया, मैं पढ़ पाया क्या सही से? इंद्र भगवान नानी जी, अनम्यूट करिए। अमूल वानी जी, अमूल वानी। हाँ जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार, क्या पूछना है बोलिए। L4 और L5 में प्रॉब्लम है बहुत साल से। हाँ, उसका भी ट्रीटमेंट मैंने बताया है, शायद आपने अच्छे से देखा नहीं है ना। यहाँ पे मटर के दाने हाँ का नहीं प्रयोग देखा। करना, यहाँ पे राजमा लगाना। ठीक है, यहाँ पे राजमा हाँ लगाना, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करना, किडनी के काढ़े का प्रयोग करना, इससे आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एडवांस क्लास में आके उसको सीख लीजिए। यदि वो ज्यादा दिनों से है तो उसमें एडवांस के सारे बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत दिनों से, हाँ करीबन साल तो हो गए। एडवांस, आपको एडवांस में आना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज करिए, इससे राहत मिलेगा। ठीक है, ये दवाई बंद करवा देगा,
इतना तो मैं बोल सकता हूँ। दवाई बंद करवा देगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप एडवांस में आते हैं तो उससे ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। कुसुम जी। यस सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअली में मेरे को प्रॉब्लम तो ज्यादा नहीं हो रही, पर 2-3 दिन से मैंने महसूस किया कि मेरे यहाँ पे हल्का सा स्वेल है। तो मेरा अच्छा। छोटा बेबी है, तो पहले मैंने सोचा कि शायद उसने अपना हाथ पाँव वाथ मार लिया होगा, जैसे बच्चे करते हैं। लेकिन फिर वो पहले 2 दिन ठीक हो गया, लेकिन अब फिर दोबारा से वो दिख रहा है, स्वेल राइट साइड से उभरा हुआ दिख रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसका क्या है रीजन, या कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेथी की पट्टी का प्रयोग कर लीजिए और यहाँ पे जी। मूंग के दाने का प्रयोग करिएगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे रखिए इसे। ठीक है, इसको यहाँ पे लगा सर? के टेप लगा दीजिए। हाँ हाँ, राइट राइट, इस जगह पे लगा के टेप लगा दीजिए और इससे जो जी है जी। 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे थैंक ही यू। अपने घर में आने वाली बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं यदि हम लोग एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे ट्रीटमेंट का प्रोसेस जान ले तो। ठीक है, तो आइए और उसमें सीखिए। वैभव राठौर। जी पूछिए। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर मैं एक्जिमा के बारे में पूछ रही थी, एक्जिमा के लिए कोई कौन कौन से पॉइंट में क्या करना होता है? एक्जिमा के लिए भी मैंने तो बताया था अभी। जी। हाँ, जात्यादी तेल में तुलसी ऑयल लगा के, तुलसी ऑयल मिला के वहां पे लगाना है। ठीक है, उससे राहत तुलसी ऑयल मिलेगा। सर किसमें मिलाना है? जात्यादी तेल में, अच्छा अच्छा अच्छा। जात्यादी तेल में तुलसी ऑयल मिला के वहां पे लगाना है, उससे राहत मिलेगा। यदि उससे राहत ना मिले तो मैंने कहा ना कि जो स्किन से रिलेटेड डिजीज है वो लीवर से जी। रिलेटेड होता है। तो लीवर को डिटॉक्स करना, किडनी को डिटॉक्स करना और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करना, यदि हम ये चीज कर लिए तो वो प्रॉब्लम यूं ही चली जाएगी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक 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 है सर, नमस्ते। अर्चना नागर। प्रणाम सर, फिर से आपने मौका दिया। सर मेरे फादर 87 ईयर ओल्ड है। उनको स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। अ, वो कोकोनट ऑयल सब अप्लाई करते हैं, बट वो कंफर्ट फील नहीं करते हैं। तो क्या मैं कर सकती हूँ? सर मैं एडवांस में जरूर ज्वाइन हो रही हूँ। मेरे 2 फ्रेंड को भी मैंने बोला है, दे आर आल्सो ज्वाइनिंग, वी पेड इवन। ओके, उनको जो है ना, सबसे पहले तो जैसे ड्राई स्किन है तो मतलब जल तत्व का प्रॉब्लम है। ठीक है, यस। जल तत्व को प्रॉब्लम को संभालने के लिए जो उसका ऑर्गन है, जो किडनी, किडनी हमारे जल तत्व को संभालता है। तो किडनी को डिटॉक्स करना, जो मैंने किडनी का काढ़ा बताया है उसका काढ़ा। प्रयोग, हाँ उसका प्रयोग करवाइए, उससे उनको बहुत राहत मिलेगा। इसके साथ में स्किन के लिए एक अक्यूट पॉइंट है यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मूंग ओके के दाने का प्रयोग करके हम टिप लगा दें तो उससे उनको बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, ओके। सर एक और चीज, मेरा बेटा 15 साल का है, उसको दादा से ऑपोजिट है। अभी विंटर में भी इवन उसके हाथों में और पैर के तलवों में बहुत पसीना होता है, और एकदम चिकना वाला, लाइक थोड़ा इरिटेटिंग होता है। वो पड़ता है ना तो उसका हाथ में मतलब फिसलता है, पेन नहीं पकड़ी जाती। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे ओके। चने के दाने का प्रयोग करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड। कोई भी हाथ पे, दोनों हाथों में से किसी में भी। ठीक है, यहाँ ओके पे ठीक है, ये सारी चीजों को ओके। आप सीखेंगे, एडवांस में आप आ ही रहे हैं तो आप सीखेंगे आप। डन डन, आई एम देयर। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ सर। अच्छा, बहुत अच्छा। सर आप कहाँ से हैं? मैं धनबाद से, अहमदाबाद में हमारे एक मित्र हैं। आइए पधारिए सर हमारे घर पे। जरूर, जरूर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। मीनू मोहन। हाँ जी, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर ये जनवरी में होगा क्या कोर्स? क्योंकि मेरा भी एग्जाम्स है, थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी इसको। नो प्रॉब्लम, आप कभी भी ज्वाइन करें क्लास को, लाइफ टाइम मैं सब सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ। कोई यदि सोच रहे हैं कि इस महीने नहीं कर सकता हूँ, अगला महीना करूंगा, मैं इस महीने बिजी हूँ, तो नो प्रॉब्लम, आप कभी भी ज्वाइन करिए, इस महीने करिए, अगले महीने करिए, कभी भी ज्वाइन करिए। क्लास को आप लाइफ टाइम के लिए रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ सर ये कॉस्ट। टाइमिंग इनका मतलब कितने मंथ्स का है ये कोर्स?
7 बजे, शाम को 7 बजे। 7 o'clock. हाँ 7, How many days? 1 आवर के लिए। 1 hour. हाँ 1 आवर, ठीक है। Okay, 12 डेज का कोर्स है, 12 दिनों में खत्म हो जाएगा। Okay, sir. Thank you. कुसुम जी, अनम्यूट करिए कुसुम जी। हाँ सर, मेरा फिर से एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मेरी मम्मी है, तो उनको दोनों लेग्स में और पीछे बैक में एक्जिमा भी कहेंगे या दांत कहेंगे, तो इतनी खुजली है, वो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। इवन उनको जो दिखता है ना, वो ऐसे करना स्टार्ट कर देती है वहां पर, और उस वजह से उनका ब्लड आ जाता है, लेकिन हाँ, वो ठीक ही नहीं हो रही उनकी एलर्जी। जो मैंने अभी बताया था ना, जात्यादी तैलम और तुलसी ऑयल मिला के लगाने के लिए, इसको अप्लाई करिए। और इसके लिए जो है क्या है, देखिए स्किन डिजीज के लिए जो है सबसे बढ़िया रहता है लीवर को डिटॉक्स करना, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करना। तो ये चीज को करिए, ओके। उससे राहत मिलेगा। ठीक है, ये चीज करिए, उससे राहत मिलेगा। अभी उसका ट्रीटमेंट जो मैंने बताया था, यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना, राजमा लगाना, यहाँ पे मेथी लगाना, और डाइजेस्टिव जी सिस्टम के साथ ऑर्गन को टोन करना, इन सारी चीजों को करिए, इससे जो है राहत मिलेगा। ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। आदिनाथ जी। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। नमस्ते सर, मैं एक मिनट। नमस्ते सर, मैं मर्म चिकित्सा करता हूँ हाँ हाँ, और एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा का बहुत गहरा संबंध है। तो मुझे आपसे पूछना था कि लीवर को कैसे डिटॉक्स करें। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए जो अपने पास जूसेज हैं उससे करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे जूसेज हैं, उसका सैलड कॉम्बिनेशन है। वगैरह। हाँ, हाँ, अच्छा। फ्रूट वेजिटेबल, कुछ एक कॉम्बिनेशन बताएंगे। फ्रूट वेजिटेबल्स के जूसेज, एक जैसे एक कॉम्बिनेशन में बताता हूँ सभी के लिए। मैंने किडनी के लिए बताया था ना, अभी किडनी का काढ़ा। किडनी का बताया। हाँ, किडनी का हाँ काढ़ा बताया था, उसी तरह से मैं एक और बताता हूँ। किडनी का हम वेजिटेबल से कैसे डिटॉक्स करेंगे। वेजिटेबल में क्या क्या लेते हैं, खीरा, खीरा 1 पीस, चुकंदर 1 पीस, और सैलरी का डंठल 4 डंठल, और धनिया का पत्ता, और नींबू, ये सारी चीजों, पालक 1 मुट्ठी पालक, ये सारी चीजों को मिला के इसका जूस तैयार करते हैं, और इसको सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच देते हैं। राइट, सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच देते हैं, और ये चीज हम लगातार करते हैं लगभग 1 मंथ तक। तो इससे क्या है, धीरे धीरे करके ये चीज जो है डिटॉक्स होने लगे, और जो है पहले जैसा मतलब विदाउट टॉक्सिन जैसे हमारा हमारा ऑर्गन था, वैसे हो जाएगा। फिर जो हम उससे रिलेटेड जो रोग होंगे वो ठीक हो जाएंगे। राइट, तो ये और सर, एक चीज पूछनी थी। मेरा बेटा है 10 साल का। वो जब सोता है ना, तो उसका मुंह खुला रहता है, और अच्छा, दिन भर भी 2 बार उसका मुंह खुला ही रहता है। हम उससे बहुत बोलते हैं बंद करो, लेकिन वो बंद नहीं रखता। तो अच्छा। रात को भी मुंह खुला रहता है, और दिन को भी रहता है। इसको नीचे वो कैसे उसकी आदत आदत लगी हुई है। यहाँ पे मेथी का पट्टी का जो प्रयोग मैंने बोला था ना, उसको करके हाँ देखिए, उससे कितना हाँ राहत मिलता है मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि नया चीज मैंने बताया है आज किसी को, तो इसका अच्छा। रिजल्ट मुझे चाहिए, है ना। ये लगा के देखिएगा, आप देखिएगा इसमें कितना लाभ मिलता है, मुझे जरूर बताइएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं वो एडवांस भी करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, आइए ना, क्लास में मिलूंगा। डॉक्टर डॉक्टर नवीन जोशी सर से मैंने मर्म सीखा है। अच्छा, बहुत अच्छा, और वो बहुत अच्छा है, मर्म भी बहुत अच्छा है, बहुत ये भी अच्छा। अच्छा है। ओके, ओके। वेलकम। प्रीति कुमारी। Yes, sir. Thank you once again. हेलो। हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है। हाँ सर, मेरी एक भतीजी है 9 इयर्स की। उसके बाल अभी से उजले हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, सामने के 4-5 बाल सफेद हैं और अच्छा, बढ़ते जा रहे हैं संख्या में। तो उनको जो है ना, उनको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। कितना एज कितना है उनका। 8+ है, अभी 9 कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तो उनको मैं एक चीज बता रहा हूँ, उसको जो है रेगुलर प्रयोग करवाइए। देखिए ये क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी होता है। तो इसको हम क्या ओके। करेंगे, देखिए इस तरह की चीजें जहां पर भी आवे, ठीक है, इस तरह की चीजें यस जहां सर। पर भी आवे, सहजन के पत्ते का काढ़ा बना के पिलाना।
अच्छा। हाँ, सहजन के मोरिंगा होता है ना, मोरिंगा, उसके हाँ पत्ते, यस सर। उसके पत्ते का काढ़ा बना के, सर क्वांटिटी कितनी देनी है उसके काढ़े का? क्वांटिटी लगभग 200 ग्राम। 1 डे में, हाँ, एक दिन में 200 ग्राम। 200 ग्राम उसको उसको हाफ लीटर पानी में बॉईल करेंगे, वो पानी लगभग 1 गिलास लगभग रह जाएगा। ठीक है, ओके। काढ़े का प्रयोग करवाइए, इससे जो है अच्छा, बहुत कितने दिन देना है सर? कितने दिन देना है उसको काढ़ा? लगभग 1 महीना। 1 महीना। हाँ, लगभग ओके सर। और सर मेरा ये एक क्वेश्चन और था कि गोल ब्लैडर में स्टोन रहता है तो क्या वो एक्यूप्रेशर से ठीक होता है? हाँ, ठीक होता है। सर 14 mm है मेरी एक रिलेटिव को, नो मैं उसके प्रॉब्लम, बारे में जानना चाह रही थी। मैंने 18 mm से लेके उसको ये कराया है ना। एक्चुअली मैं खुद ही ऑपरेट करवाई हुई हूँ 14 mm का, तो मैं जानना चाह रही हूँ अगर पॉसिबल होगा तो मैं उनको सजेशन दूंगी कि आप ना करवाएं। हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ओके आप सर। सीखिए, एडवांस का क्लास आप करिए, आप खुद ही उनका कर दीजिएगा। ठीक है, यस सर, ओके ओके, थैंक यू सर। भास्कर मिश्रा, आपका फिर सवाल है कोई? थैंक यू सर, आपने मेरे को एक बार और फिर से मौका दिया। दरअसल ये समस्या ना हमारी मैडम को है, तो मैं चाह रहा था कि वही अगर आपसे सवाल पूछ लें तो ठीक रहेगा सर, प्लीज बता आप आवाज। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर मेरा ना ये छाती में बीच में ये हड्डियों में दर्द होता है ना, अलड़ने पलटने में। अच्छा, तो पलटने मतलब पलटने में दवाई दर्द। तो ठीक नहीं हो रहा है, हाँ, और कभी कभी काम करने में भी होता है। हाँ। बहुत दवाई खा दी मैंने, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना, यहाँ पे राजमा लगाना, इस जगह पे मेथी लगाना। ठीक है, इस जगह पे मेथी लगाना, और चेस्ट वाले एरिया में करेले जिम्मी से टर्न करना। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न कर लेंगे। इसके साथ में जो है किडनी वाला जो काढ़ा बताया है मैंने, उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इससे राहत मिल जाना चाहिए। यदि राहत नहीं मिलती है तो एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का कॉम्बिनेशन बना के हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इससे चला जाएगा। जो मैंने बताया आई थिंक इसी से चला जाना चाहिए, आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। दिलीप लोहरा। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। वो आपका क्लास हमको बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा एक पेशेंट है जिसको पॉलीसाइथेमिया हो गया है, उसका हीमोग्लोबिन हमेशा 18, 19, 20 ऐसे आ जाता है। अच्छा, एक्चुअली में उसको ब्लड पतला करने का मेडिसिन भी चलता है, कुछ दिन ठीक रहता है फिर हो जाता है। ब्लड डोनेशन भी कराते हैं, मतलब फिर से बढ़ जाता है, 2, 4, 6 महीने में फिर बढ़ जाता है। उनको सहजन का प्रयोग रेगुलर बेसिस पे करवाइए। जी सर। हाँ, हार्मोनल डिसबैलेंस का सहजन का प्रयोग रेगुलर बेसिस पे करवाइए। और जो मैंने जी बताया जी। था ना अभी, चेस्ट का हाँ एरिया हाँ। उस पर जो है इससे टोनिफिकेशन करना। ठीक जी है, जी। इससे जी टोनिफिकेशन सर। से उनको लाभ ओके मिलेगा। सर। ठीक है, जी इससे सर। उनको लाभ मिलेगा। सर एक चीज और क्वेश्चन था मेरा। हम्म क्योंकि हम कोई डिप्लोमा लेवल का या कोई एडवांस लेवल का कोर्स होगा तो हमको बताइए, हमको ये सब करना चाह रहे थे। डिप्लोमा का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक अच्छा है, अच्छा। हाँ। सर चूंकि अगर उसके बारे में कुछ डिटेल होगा तो मेरा नंबर में थोड़ा शेयर आप कर देना सर। आप व्हाट्सएप में हाई करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। मैं फिर भी बता ओके दे सर। रहा हूँ, कुछ लोग हैं यहाँ जो सुनना चाहेंगे। 6 महीने जी का जी। कोर्स होता है, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन कोर्स का नाम है, डीएम। जी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम्म। अप्रूव सर्टिफिकेट मिलेगा उस पे। आप उसको जी सर्टिफिकेट को लेके आप एज ए थेरेपिस्ट कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। इसके साथ जी में जी। इसके साथ में यदि कोई गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है, वहां पे भी आप जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जी और सर। इसमें ओके। सीखेंगे क्या क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सीखेंगे क्या क्या। इसमें हमारे बॉडी हाँ में हाँ। 417 एक्यूप्रेशर के बिंदु हैं, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जी। 107 मर्म बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। और ओ। कानों के 100 पॉइंट्स कर्ण बिंदु चिकित्सा, इसके बारे में जानकारी जी मिलेगी। और ऑक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके साथ में जो है बेसिक आयुर्वेदिक मेडिसिन की जानकारी। जैसे अभी पता चला ना कि कुछ कुछ बीमारियों में मैं कोई हाँ हाँ। मेडिसिन रिकमेंड कर रहा हूँ, तो कहाँ से करेंगे, जी जी। हमें जानकारी मिलेगी। तो ये जी सारी सर। चीजों
कॉम्बिनेशन बना के एज ए थेरेपिस्ट वर्क करने के लिए, कंप्लीट थेरेपिस्ट बनाने के लिए वो 6 मंथ वाला कोर्स है। यदि वो उसको ओके आप कर लेते हैं, ओके आपसे आप जो है बिंदास काम करेंगे। जी सर, हमको इसी के लिए जानकारी चाहिए था। उसका फी 15,000 है, 6 महीने का जी कोर्स है। उसमें ओके आपको 4 दिन का मतलब रेसिडेंशियल प्रैक्टिकल क्लास मिलेगा। ठीक है। अच्छा ओके सर, ओके सर। नीना भगवानानी। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है काफी सालों से। तो अभी मैं दवाई लेती हूँ उसकी, अपनी डेल कैप CD-120 का रोज एक डोज लेती हूँ पल्पिटेशन कंट्रोल रखने के लिए। और होती थी तो मतलब मेरे को जब पहले स्टार्ट हुई थी तब तो मेरे को इतनी ज्यादा होती थी कि मुझे ICU में एडमिट होना पड़ता था। पूरे लेफ्ट पार्ट में मेरे को पूरा पेन होता था काफी। अच्छा। इमीडिएटली मतलब ट्रीटमेंट जरूरी होता है उसमें। अभी कंट्रोल में तो है, पर मेरे को अभी लेफ्ट लेग में, फुट में बहुत स्वेलिंग रहती है। मतलब अच्छा खड़ी रहती हूँ, चलती हूँ तो उसमें एक वो पूरा सूजा हुआ रहता है मेरा पैर। अच्छा ठीक है। इसके लिए आप जो है ना सहजन का प्रयोग जो है आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। सहजन के पत्ते का, सहजन का जो फ्रूट आता है उसका, उसका जो फ्लावर आता है उसका, इन सारी चीजों का प्रयोग आप रेगुलर बेसिस पे करिए। इसके ओके। साथ में आपको जो है गिलोय का काढ़ा बना के पीना है। गिलोय गिलोय। सर बहुत गर्म होती है, वो नहीं पी पाती हूँ मैं। अच्छा, जी तो आप सहजन का प्रयोग करिए, वो उसका काम ये खुद ही कर लेगा। सहजन का प्रयोग करिए, वो काम कर लेगा। और इसके जी। साथ में जो है ओमेगा ओमेगा का प्रयोग किया है आपने? ओमेगा भी मेरे को सूट नहीं कर रही, मैंने लिए है ओमेगा भी, अच्छा। पर वो भी मुझे सूट नहीं करती। उससे मेरे को हाथ में जैसे चींटी काटती है ना पहले, वैसे खुजली होती है, दाना होता है, फिर वो दाना बड़ा होते होते पूरा मतलब सूज जाता है। हाथ कौन सा लिया था आपने, 3 या 6? वो तो मुझे ध्यान नहीं है, पर हाँ मैंने ली थी ओमेगा की, तो हाँ तो उससे आप मेरे को बहुत देखिएगा। प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ नेचुरल हो। और दूसरा चीज, यदि 6 लिया था आपने तो 3 लेके देखिए। ठीक है, तो जी उससे जो है हो सकता है काम करे। ठीक है। जी इसके साथ में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन पे टॉन करना, किडनी पे काम करना। किडनी का काढ़ा जो मैंने बताया उसका प्रयोग करिए, यहाँ पे राजमा लगाइए, यहाँ पे ओके दाने का प्रयोग। इतना ठीक चीज है। करके आपको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है। जी ठीक है सर। और सर इसका एंजाइटी का भी यही है, मेरी हाँ बेटी को एंजाइटी होती है। हाँ हाँ, एंजाइटी के लिए यहाँ पे जो मेथी के दाने का प्रयोग करिए, यहाँ पे ओके। मेथी के दाने का प्रयोग करिए। और इसके साथ में जो है यहाँ पे एक पॉइंट आता है इस जगह पे, यहाँ हाँ पे जी सर। मूंग के सीड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके इससे ठीक बहुत है। लाभ। नहीं ठीक है सर, थैंक यू सर। डॉक्टर कैलाश रहाने। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन बेल पाल्सी का है। तो बेल पाल्सी के लिए आपके पॉइंट कौन कौन से? क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करिए। सर बेल पाल्सी, पैरालिसिस में वो बेल पाल्सी होता है ना चेहरे को। आपको वॉइस थोड़ा जो है ना लाउडली आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। एक मिनट सर। चैट सर बॉक्स में मेरा लिख क्वेश्चन बेल पाल्सी का है, वो पैरालिसिस अटैक में आता है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हेलो सर, हाँ आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है, लाउडली आ रहा है। मैं क्या बोल रहे हैं आप समझ नहीं पा रहा हूँ। चैट बॉक्स में लिखिए आप क्या पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ। चैट हेलो बॉक्स। सर, आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, बताइए। अब मेरा क्वेश्चन बेल पाल्सी का है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या होता है? वो पेशेंट पैरालिटिक अटैक का है, तो बेल पाल्सी में उसे मुंह में ज्यादा बोलने की तकलीफ होती है, और अच्छा जिप का भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए पॉइंट कौन से? हाँ ठीक है। उसके लिए मैंने जो बताया था ना अभी, देखिए उसके लिए मैंने बताया था यहाँ पे किडनी का, ये मेथी के पत्ते का प्रयोग करना, वो चीज करिएगा। यहाँ पे राजमा, ये मटर के दाने का प्रयोग करिएगा। राइट, यहाँ पे ओके मेथी दाना, यहाँ पे मटर के दाना। ठीक है, और यहाँ पे किडनी के लोकेशन पे राजमा लगाना। ओके। इन चीजों को करिए। और एज कितना है उनका? 47। 47 एज है। यस। 47 एज है तो उनको अटैक आया था क्या कभी? जी हाँ, पैरालिटिक अटैक, उसका स्ट्रोक आया था। हाँ 2 साल में, दो अच्छा साल के पीछे।
आया था। देखिए फेस में इस जगह पर, फेस में इस जगह पर एक बिंदु होता है, यहाँ पे इस जगह हाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है कॉपर वाली जिम्मी से करना होगा इस जगह पे। यहाँ पे हल्के हाथों से प्रेशर दीजिएगा, हल्के या हाथों, ठीक है। ओके तो इससे बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। और ओके दवाई थैंक क्या चला रहे हैं उनका, हाँ बोले। मेडिसिन क्या चला रहे हैं उनका? मेडिसिन अब उसको इकोस्प्रिन चल रही अच्छा, एलोपैथी में। हाँ, और बीपी की पे चल रही। हाँ, नो प्रॉब्लम। ये चीज दीजिए, सहजन का प्रयोग करवाइए उनको, ठीक है। जी हाँ, सहजन का प्रयोग कराइए, रेगुलर रेगुलर बेसिस पे आराम मिलेगा। ओके ओके थैंक यू सर। ओके एडवांस में आइए, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो सब चीज की आएंगे जानकारी रखनी चाहिए, या है ना। बिल्कुल आएंगे आएंगे ओके। लगभग सभी लोगों का सवालों का जवाब मिल चुका है। एक बच्चे हैं टीके श्रीवास्तव। ठीक है, मैं ले रहा हूँ, सभी को ले रहा हूँ। जी, डीके श्रीवास्तव जी, मैंने आपको अनम्यूट कर, हाँ जी जी, सादर अभिवादन। हाँ, बोलिए। सादर अभिवादन। जी, अभिवादन, बोलिए। जी आपका कोई हाँ सवाल सर, है? आपको देखा था तो हम कहे जी जी, थोड़ा सर ये जानना था, हाँ। ये जो सर के बाल है, हम्म। ये टाइफाइड हमको हो गया था 95 में। हम्म। तो टाइफाइड में बाल हमारे गिर गए, हम्म। तो हमने नेट्रम्यूर खाया तो उससे जो है कुछ बचे रह गए। इधर जो है डेंड्रफ हो गया था, तो डेंड्रफ हम्म। वजह से और कुछ बाल कम हो गए हैं। हम्म। अब क्या है कि घुटने के नीचे जो है थोड़ी सी खुजली जाड़े के समय होता है, और हमको लग रहा है कि वहां पे चिकनाहट हो रही है, जैसे हम्म। स्किन जो है वो जैसे सर का ये चिकना लग रहा है, उसी तरह पैर में भी लग रहा है। थोड़ा सा घुटने से करीब 8 अंगुर नीचे, अच्छा, आपका और डाइजेशन खुजली ठीक है? होती है तो ऐसा लगता है कि जी आपका डाइजेशन ठीक है? हाँ, डाइजेशन हम कोशिश करते हैं रखने का, और ठीक भी है, क्योंकि खान पीन जो है जैसा आप लोग बताते हैं हाँ। तो बहुत ही उस तरह से खाना, और पानी आराम से पीना, और साग सब्जी ये सब खाना, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पानी पीना, सुबह पानी पीना, मतलब कोशिश करता हूँ 95% तो कर लेता हूँ। ऑफिस में 2-4 चाय हो जाती है, 2-3, हम्म। नहीं तो चीनी छोड़ दिया हो, और आपके रिफाइंड और आटा गेहूं पिसवाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो है मक्का है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, थोड़ा थोड़ा मिलवा देते हैं, मतलब कुछ अंश उसके आ जाते हैं। तो खाने पीने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टाइम रात में 9 बज जाते हैं। बाकी सुबह भी मूंग की दाल लेता हूँ। आंवला भी, आंवले का मुरब्बा बनवाया, वो भी गुड़ में बनवाया। सब लोग कह रहे थे क्या है यार, क्या है यार, अरे हम कहे भैया चीनी की चलिए, समस्या मैं है तो आपको जो चीनी बता रहा छोड़ो। हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ जी उसी को करिए। इसके लिए क्या है जरूरी कि देखिए, जी टाइफाइड जो है ना, हमारे बड़ी आंत से संबंधित बीमारी है। टाइफाइड बड़ी आंत से संबंधित बीमारी है, इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आया है आपको, ठीक है। तो उसके लिए क्या जी करना जी पड़ेगा कि हमें अपने कॉलोन का क्लींजिंग यदि हमने जी ठीक से कर लिया तो जो है हम इससे राहत पा हाँ सकेंगे। अभी हमने करेले के जूस का जी उपयोग बताया था। वंस इन द वीक, सप्ताह में जी एक करेले का जूस का सेवन करना चालू करिए। और साथ में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन पर करेले जिम्मी से टॉनिंग करना। जी करेले जिम्मी से टॉनिंग ये करना। हाथ यहाँ हाथ राजमा में का, लेके घुमाना है। हाँ, यहाँ पे राजमा का अच्छा प्रयोग, इन सारी चीजों का प्रयोग करिए। और यदि संभव हो सके तो एडवांस क्लास में आके सारी चीजों को अच्छे से समझिए, क्योंकि वो 12 दिन का क्लास है। 12 दिन में आप अच्छे से समझेंगे। और हमेशा जो है जी आप उस चीज का प्रयोग अपने घर के बहुत सारे पैसे जो निकल जाते हैं कहीं पे, उसको बचाने में प्रयोग करेंगे, ठीक है। हाँ 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 जी 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 जी। तो करेले को कैसे इस्तेमाल करना है? करेले का जूस बनाना है जस्ट, ठीक है। अच्छा, करेले का जूस पीना है उसका। जूस बनाना है जस्ट। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। धन्यवाद धन्यवाद सर। वेलकम। म्यूट कर लीजिएगा, है। प्रणाम प्रणाम।
जी जी जी। नए लोग और कोई हैं, कोई लिख रहे हैं सर डिप्लोमा का जानकारी दीजिए? मैंने भी ऑलरेडी दिया है, मैंने भी ऑलरेडी दिया है। एक्यूप्रेशर का कोई ऐसा कोर्स है जिसमें डॉक्टर लगता हो? हाँ है, और वो मैं नहीं करवाता हूँ, ठीक है। उसके बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन कोर्स है जिसके ऊपर डायरेक्ट आप डॉक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और सर्टिफिकेट का हार्ड कॉपी नहीं, मेल में जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा की इंफॉर्मेशन में प्लीज, डिप्लोमा का इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दिया था, ठीक है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप लोग गौर से उसको देख लीजिए। चलिए मैं PDF आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए PDF दिखाई दे रही है, PDF दिखाई दे रही है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। तो ये है DAM, है ना, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसका कोर्स का देखिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन का जरूरत रहेगा, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट। इसमें मिनिमम एज है 18 साल, 50 लेक्चर जो है आपको ऑनलाइन मिलेगा, और प्रैक्टिकल का जो है ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। टोटल फी इसका 25,000 है, 25,000, बट इसमें 15,000 देना पड़ता है। और इसमें जो है सो सारा जूम पर होगा, थ्योरी जो भी है जूम पर होगा। इसके क्लास की रिकॉर्डिंग, PDF नोट्स, कम्युनिटी का बेनिफिट, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट और सर्टिफिकेट, जो चीजें मिलती है वो आप लोग को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ में इसका सिलेबस क्या है वो एक बार वाच करिए। इसमें जो है 10 सब्जेक्ट है, ये 10 सब्जेक्ट को डीप लेवल में पढ़ाया जाता है। वो क्या क्या है? हिस्ट्री ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और वेरियस अल्टरनेटिव थेरेपीज की जानकारी, हेल्थ एंड फूड की जानकारी, और क्या प्रिकॉशन बरतना पड़ता है थेरेपी के दौरान उसको, एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोक थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, कपिंग थेरेपी, और कुछ इंस्ट्रूमेंट की जानकारी। ये इसका सिलेबस है। बट केवल इस बैच में जो चीजें सिखाया जा रहा है वो मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। ये जो है हाई क्वालिटी ऑफ थेरेपिस्ट क्या होता है उसके बारे में डीप लेवल बाय द स्क्रिप्चर्स, हमारे स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है और हम कैसे इसको अपने आप में धारण करें उसके बारे में। 10 प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत, प्रकृति को स्क्रिप्चर्स से जानना, बायोक्लॉक, नाभि बैलेंसिंग और नाड़ी पहला लेवल, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे हथेलियों में, जो हम अभी एडवांस में सीखेंगे, 82 पॉइंट्स जो है सामने से, 26 पॉइंट बैक से, पाम में, हथेलियों में। ये भी जो 12 दिनों का जो कोर्स है उसमें ये सिखाया जाएगा। उसके अलावा जो डिप्लोमा में है, ये टोटल 12 मेरिडियन चैनल का सारे पॉइंट्स, टोटल 417, 417 बिंदु जो है एक्यूप्रेशर के, ठीक है। इसके साथ में मिलेगा ऑरिकुलर थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, मर्म बिंदु चिकित्सा, बेसिक आयुर्वेदिक दवाइयों का जानकारी, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में जानकारी। ये सारी चीजों का जानकारी इसमें मिलेगा, ठीक है। ये PDF मैंने ऑलरेडी ग्रुप में छोड़ा है। जो लोग करना चाहते हैं इस नंबर पे जो है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जिनके पास पैसा कम है वो 5,000 करके 3 महीने, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में इसको दे सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो ये था अपना डिप्लोमा का। अब तो कोई सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने डिप्लोमा का जानकारी दे दिया है, ठीक है। अभी किन्हीं का सवाल बचा है? डॉक्टर कैलाश जी, आपने तो पूछा था, अभी हो गया है ना आपका? कनक मिश्रा जी, हाँ बताइए। हाँ नमस्ते सर, सॉरी मैं वापस पूछ रही हूँ। मेरे 5 साल की बच्ची है घर में, हाँ वो आज 5 साल से कंटिन्यू रात को गीला करती है बिस्तर। ऐसे अच्छा। दूसरा भी इलाज करवाए लेकिन कोई फायदा नहीं। हम्म। तो इसमें अपने क्या कर सकते हैं? हाँ, 5 साल की बच्ची है ना, हाँ, उसको राजमा लगा दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो एक किडनी दिन, पॉइंट में। हाँ किडनी वाले पॉइंट पर राजमा लगा दीजिएगा। दूसरे दिन देखिएगा कैसा रहता है, मुझे बताइएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छा, और आपने किडनी पेशेंट के लिए बोला तो क्या दोनों हाथ में करना है, कौन से हाथ में करना है? दोनों हाथ में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक, मैं ये किडनी पॉइंट बच्ची को करके मैं आपको जरूर बताऊंगी। हाँ ठीक है। रजनीश मिश्रा जी। सर नमस्कार सर, मेरे मैडम का सर थोड़ा सा BP हाई रहता है सर इस समय कुछ दिनों से। तो एलोपैथी दवाई यहाँ पे राजमा का प्रयोग करना है किडनी वाले लोकेशन पे। यहाँ पे जो मेथी दाना का प्रयोग करना है, इसके साथ में यहाँ पे बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर देना है, ठीक है।
इससे राहत जी मिलेगा। साथ में जो है सहजन का प्रयोग उनको रेगुलर बेसिस पे करवाइए, बीपी की समस्या चली जाएगी। सर ये जो अपना ये थेरेपी में यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट, ये सर उसमें आप अमाउंट तो लिखे थे कि 200 कुछ रुपए उसमें है, तो सर उसका जो आएगा लगेज का, उसका तो आप लिखे नहीं कितना चाहिए, तो मैं उसका वो कर देता, मेरे को चाहिए था वो तो एड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। एड्रेस सर रीवा का है, एमपी का। अच्छा, एमपी का आपका लगभग 70 रुपये के आसपास आएगा, 70 रुपये के आसपास। ठीक है जी सर। तो सर मैं वो ऐड करके आप पे कर। जी जी ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। उमा भंडारी जी, आप तो हैंड तो दिखा रहे हैं, मैंने हैंड रेज के लिए करने के लिए कहा था। चलिए पूछिए, क्या पूछना है आपको। अनम्यूट करिए, पहले पहले अनम्यूट करिए। जी। पेशाब करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बूंद बूंद के पेशाब होता है। अच्छा, इसके लिए उसके लिए क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाथों में यहाँ पे एक बिंदु है, उसके ऊपर प्रेशर देना। ठीक है, उसके ऊपर प्रेशर देना, और बाएं हाथ में। हाँ, यहाँ पे, और किडनी का जहाँ पे लोकेशन, वहां पे राजमा लगाना। ठीक है, और यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना। ये चीज करिए, इससे राहत मिलेगा। यदि राहत मिल जाए, अप्रोक्सीमेटली मिल जाना चाहिए, यदि नहीं मिले तो फिर एडवांस के प्रेशर के बिंदुओं का प्रयोग करना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। हालांकि मैंने एक बिंदु दिया है अभी, ठीक है, यहाँ पे प्रयोग करना। ठीक है, हाँ, थैंक यू सर। रोहित कुमार दीवान। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे यहाँ मिसेस को सर बैक पेन का प्रॉब्लम है सर, लंबर स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं जिसको। हाँ, जी, तो उसका उसके लिए और सर मेरा उसके लिए मैंने ऑलरेडी हील में बताया बहुत पेन है। होता है सर। हाँ सर। नंबर वाले पेन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हेलो है। डिस्क नंबर वाले पेन के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है सर, अभी। मैं यहाँ पे साधन। हाँ, ठीक है, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना। ठीक है, यहाँ पे राजमा लगाना। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न करना, और इसके साथ में किडनी वाले काढ़े का प्रयोग यदि करे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर एक मेरा और सवाल है सर, एक सवाल है। हाँ, जल्दी पूछिए। हाँ, वो सर हील पेन होता है सर, सवेरे मॉर्निंग हील पेन हील सर, पेन होता है। राइट से स्टार्ट होता है सवेरे सर, मॉर्निंग उठने के बाद। हाँ, हील पेन होता है। हील पेन के लिए देखिए एक दवाई है, उसको ले लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ में मैंने राजमा और मटर, यहाँ पे मटर यहाँ राजमा, वो लगाना है, और उसके साथ में एक दवाई है, उसको ले लीजिएगा। जी सर, बताइए। सुनंदिनी। ठीक है, ये देखिए मैंने ऊंझा कंपनी की आती है। सर नोट कर लेते सर, एक बार मैसेज में दे दीजिए। मैंने चैट बॉक्स में उसमें लिख दीजिए। चैट बॉक्स में नहीं गया, किसी को डायरेक्ट चला गया। इसके साथ टैबलेट भी आती है। ठीक है, इसके साथ टैबलेट भी आती है। टैबलेट एक एक गोली सुबह शाम लेंगे, और सुनंदिनी जो सिरप है उसको 10-10 ml करके सुबह शाम लेंगे। ठीक है, खाना खाने के बाद, खाना खाने के लगभग आधा घंटा बाद इसको सेवन करना है। धीरे धीरे करके हील पेन आपका चला जाएगा। ठीक है, और किन्हीं का सवाल बचा है? हैंड रेज तो काफी सारे लोगों ने किया है ना। नीता भगवानानी जी, रिपीट ना करें क्योंकि सभी का नहीं, क्लास। रिपीट नहीं कर रहे हैं सर। जी सर, मैं सर ये पूछना चाह रही थी, आपने जो बताया लगाएंगे हम टेप, तो अब हाँ, जैसे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, सारा दिन बीच बीच में काम करते हुए पानी में हाथ जाता है, तो वो तो सर टेप गीला हो जाएगा, तो फिर कितनी देर के लिए लगाए कि ताकि उतनी देर हाथ गीला नहीं करे पानी में फिर? हाँ, तो गीला हो जाएगा तो उसको निचोड़ लेना है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आप सब काम अच्छा करिए ना, नो प्रॉब्लम। जी, तो कोई गीला हो दिक्कत नहीं जाएगा, है। सूती कपड़े से निचोड़ लीजिए, वो लगा हुआ रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है सर, नहीं थैंक यू सर। कनक मिश्रा जी, आपका कोई सवाल है? हाँ नहीं सर, मैं हैंड डाउन करती हूँ, सॉरी मैं भूल गई। सुमन कुंडली जी, आपका कोई सवाल है? नहीं। आईफोन जी, आपका कोई सवाल है?
जिनका सवाल नहीं है वो हैंड डाउन कर लीजिए। मैं देख रहा हूँ कि जिनका जवाब दिया है वो लोग भी। हाँ, अमित कलम्बे, आपका कोई सवाल है? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलिए। सर, ये दांत दर्द के लिए क्या है सर? दांत दर्द के लिए क्या है? दांत दर्द के लिए यहाँ पे जो मैंने मटर के दाने का प्रयोग बोला था ना, उसको करिए। हाँ। और यहाँ पे मेथी का जो पट्टी है उसको लगाइए, ठीक है? इससे राहत मिलेगा, इससे राहत मिलेगा। और इसके लिए पेस्ट का इस्तेमाल करना, मेडिकेटेड पेस्ट का इस्तेमाल करना, उससे राहत मिलेगी, ठीक है? कौन सी पेस्ट सर? मेडिकेटेड पेस्ट, किसी भी अच्छा कंपनी का मेडिकेटेड पेस्ट ले लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, ठीक है? सर, जैसे वो सेंसोडाइन वगैरह जो है। चलेगा, नो प्रॉब्लम। यदि हाँ हर्बल हो तो अच्छा रहेगा, हाँ। यदि हर्बल हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? अच्छा, नहीं अपने दंतकांति वगैरह रामदेव बाबा। हाँ तो उसका मेडिकेटेड आता है ना, उसको प्रयोग करिए। और इसके साथ में लौंग का तेल, लौंग का हाँ तेल हाँ। जहाँ पे दर्द होता है ना, रुई में लेके उस दर्द जहाँ होता है वहां पे डाल दीजिए, उससे दर्द जो है आराम मिलेगा दर्द में, ठीक हाँ। है? ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। बीनल जी। नमस्ते सर। हाँ। अ, सर 2 महीने से ना मेरे को नाक में यहाँ पर एक एकदम बाहर की साइड पर ही है, थोड़ा स्किन के अंदर ही, नाक के अंदर एक हम्म करीबन 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा लंबा एक स्किन मतलब लंबा हो गया है। और हम्म 2-3 दिनों से पेन हो रहा है। हम्म बीच में थायराइड था, अभी थायराइड नहीं है। टेस्ट करवाया, दवाई भी नहीं ले रही थी 1 महीने से, फिर भी थायराइड चला गया, अपने आप ही चला गया। अभी क्या है मालूम नहीं। और हम्म वेट भी बहुत ज्यादा है, तो ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं होता है, कम नहीं हो, कुछ भी करो कम ही नहीं होता है। ककड़ी खा रहे हैं, सलाड ही खा रहे हैं, 2-3 टाइम पेट भर जाता है पर वेट कम नहीं होता है। आधा किलो कम होता है, फिर एक दाल राइस भी खा लिया तो वेट वही वापस आ जाता है। आपकी बॉडी की टेंडेंसी बन गई है अब आपका वेट बरकरार रखने के लिए। इसको नहीं मतलब 3 साल में 15 किलो बढ़ गया है, मतलब थोड़ा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया था, मिसकैरेज हो गया था, उसके बाद में जो 15 किलो बढ़ गया वो कमी होने का नाम नहीं दे रहा है, तो हम थोड़ा डिफिकल्टी में हैं। नो प्रॉब्लम। तो ये किडनी के नाक का कार्य का, पहले पहले ये नाक नाक का ये जो हो नाक रहा है ना। नाक के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्लॉव्स का जो मैंने इस्तेमाल बताया था उसको लगाना है। और यहाँ पे मेथी के दाने का प्रयोग करना है, ठीक है? यहाँ पे क्लॉव्स, यहाँ पे मेथी के दाने का प्रयोग करना है। ये दो चीज नाक के लिए हो गई। इसके साथ में जो मेथी है का दाना एक ही लेना है या बहुत सारे लगा दें पूरा? एक दाना नहीं, पट्टी बनाना है। मैं फिर से ग्रुप में उसका अच्छा वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा मेथी की पट्टी बनाते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, ठीक है। वो पट्टी दोनों हाथ लगाना में? है, यहाँ पे क्लॉव्स लगाना है, वो नाक के लिए हो गया आपका, ठीक है? उसके साथ में जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि वेट कम नहीं हो रहा, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। कॉम्बिनेशन बना के हर एक ऑर्गन का डिटॉक्सिफिकेशन यदि हमने कर दिया तो वेट जो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, मैं एक दिन में नहीं बता सकता, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। फिर भी मैंने उसमें जो अभी करेले के जूस का सेवन जो बताया था उसको करिए, उससे लाभ मिलेगा। सॉरी, नेट इश्यू हो गया। वो मेथी की पट्टी के बाद में आपने क्या बोला, सुना नहीं। अच्छा, मेथी की पट्टी के बाद मैंने ये बोला कि आपका जो वेट है उसको घटाने के लिए एडवांस में जो मैंने अभी सिखाने जा रहा हूँ ना मैं, जूस हाँ। थेरेपी, जिससे अच्छा। अपने शरीर को, हाँ, जिससे अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं। तो अपने हाँ। शरीर को सारे ऑर्गन के लेवल पे डिटॉक्स करना है। यदि हमने सारे हम्म। ऑर्गन को डिटॉक्स कर दिया तो वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो आप वेजिटेबल जूस बोल रहे थे अभी। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा। तो उससे ठीक है। उससे जो है आपका वेट जो है घट जाएगा, ठीक है? मतलब दिन में फिर वेजिटेबल जूस ही खाना है, मत पीना है और कुछ नहीं? आप जो खा पी रहे हैं सब खाना पीना है, मैं किसी कोई भी खाना पीना बंद नहीं कराऊंगा हर रोज, लेकिन उसको डिटॉक्स कराना है, ठीक है? डिटॉक्स करने के लिए उसका टाइमिंग होता है, कब करना है, कब क्या कॉम्बिनेशन बनाना है, कब कितना पीना है, ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा। हम्म। ठीक है। ये ये व्हाइट बोर्ड किसने शेयर किया? मेरे मेरे में कुछ ये हो रहा है, पता नहीं। हट गया, मैंने हटा दिया। नेट, हाँ। ठीक है, म्यूट कर ठीक है। लीजिए। ठीक है जी। एडवांस में आइए, एडवांस को सीखिए, है ना? और किन्हीं का सवाल रहा है? शैलेश जी, आपका सवाल है? सवाल नहीं है तो हैंड डाउन करिए। नेहा जी, अनम्यूट करिए, हाँ पूछिए।
सर मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी और वेरिकोज वेन और बैक पेन, ये चारों परेशानी है सर। ये ठीक हो सकती है क्या? हाँ ठीक हो सकती है, लेकिन डिटॉक्स करना जरूरी है इसके लिए। क्रोनिक डिजीज है ना ये डिटॉक्स थोड़ा सा करना। वेट भी बढ़ है सर। हाँ फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो है ना मिडिल फिंगर में 2 बिंदु यहाँ पे हैं, इन बिंदुओं का प्रयोग करिए, ठीक है। यहाँ पे राजमा लगाइए, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टोन करिए, ठीक है, ठीक है। फिर राहत मिलेगा, ठीक है। और इसके इसके अलावा यदि अच्छे से डिटॉक्स कर दिया तो ये सारी परेशानियां चली जाएगी हमेशा के ओके, थैंक यू सर। लिए। रविंद्र कुमार। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नाक क्या बंद होता है ये बताइए, बीमारी का नाम मत बोलिए, क्या प्रॉब्लम होता है? इसमें सर नाक बंद रहती है और स्पटम निकलता रहता है बार बार, और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो नाक के लिए जो मैंने ट्रीटमेंट बताया था ना, यहाँ पे लौंग का जी प्रयोग करना, यहाँ पे मेथी के दाने का प्रयोग करना, वो चीज करिए। और जो अपने चेस्ट का एरिया है उसके ऊपर करेला जिम्मी से रोल करना, ये सारी चीजों को करिए, इससे लाभ मिलेगा आपको, ठीक है। और यदि कोई ये बहुत मेडिसिन दिनों से है, यदि ये बहुत दिनों से है ये प्रॉब्लम और ठीक नहीं होने का नाम ले रही है, तो आपको एडवांस में आना चाहिए और सारी चीजों को सीखना चाहिए, ठीक है। सर, कोई इसके लिए मेडिसिन नहीं है कोई अब देखिए आयुर्वेदिक? हर चीज को मेडिसिन से ही ठीक करें तो ठीक नहीं है। सहजन का प्रयोग करिए, सहजन का प्रयोग सर करिए, नेचुरल तरीके से रेगुलर बेसिस पे करिए, आपके घर में अवेलेबल होगा, दवाई लेने की जरूरत। मोरिंगा। हाँ मोरिंगा। हाँ मोरिंगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है उसका? कोई जूस पीना है या कुछ और रहना है उसका? आप उसको किसी भी तरह से प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है, अच्छा। किसी भी तरह से प्रयोग में ला सकते हैं। दवाई का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको ले सकते हैं। अच्छा। 10-10 ml सुबह शाम इसको ले लीजिए, वाथरिस्ट, ठीक है। अच्छा, और सर एक इचिंग की प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी में इचिंग होती है। इचिंग होती है तो आपको डिटॉक्स करा लेना चाहिए, इतनी सारी प्रॉब्लम रहेगी तो कैसे चलेगा। इचिंग होती है इसके लिए किडनी के काढ़े का प्रयोग करिए, और लीवर डिटॉक्स करना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। किडनी के काढ़े का प्रयोग करिए, यहाँ पे राजमा लगाइए, यहाँ पे मेथी के पट्टी लगाइए, यहाँ पे लौंग लगाइए, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। इन सारी चीजों को करिए, अच्छा। इससे राहत मिल जाना चाहिए। यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टोन करना जरूरी है, ठीक है। इन सारी चीजों का ध्यान ठीक। रखिए, आराम मिलेगा। और सर परहेज वगैरह कुछ इसमें? परहेज, जिससे आपको एलर्जी होती हो उन चीजों का प्रयोग ना करें तो बेहतर है, ठीक है। और एलर्जी तो वादी चीजों का प्रयोग ना करें तो बेहतर है, ठीक है। जैसे सर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल, चावली बीन्स हो गया, सेम हो गया, बैंगन हो गया, लौकी हो गया, लौकी नहीं, ये अपना जो आता है ना पेठा, कोहड़ा, जी। उसका प्रयोग नहीं करना, केला का प्रयोग नहीं करना, कटहल का प्रयोग नहीं करना, ये सारी चीजों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। रोहित कुमार दीवान। सर मेडिसिन बता रहे थे सर, हिल पेन का, क्या मैं बोल रहे डिस्कनेक्ट हो गया था सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। हिल हैं? पेन का सर जो मेडिसिन बताए थे कुछ नंदनी टाइप से, मैं भूल गया सर। हाँ मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जी सर। ठीक है मैंने लिख दिया है, उसको देख लीजिए और इसको ठीक करिए, ठीक है। चलिए, जी सर, थैंक यू बाकी सर। सभी लोगों के सवालों का जवाब तो मिल चुका है। और किन्हीं का बाकी एनर्जी आपको पूछना है कुछ? आपने हैंड रेज करके रखा है, नहीं पूछना है तो डाउन कर लीजिए। आईफोन जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ सर, मैंने पूछना था कि जैसे आप हाथों में बता रहे, पैरों में भी ऐसे होता है? पैरों में भी पॉइंट्स होते हैं? हाँ होते हैं ना। तो वो भी सिखाओगे, पैरों के पॉइंट्स भी? हाथों का, पैरों का तो जो भी मैंने बताया वो हाथ में पैर में सेम है, ठीक है, अच्छा, सेम होगा। सेम है। और जो जैसे सर ये आपने ये बताया कि ये लंग्स वगैरह, तो ऐसे ही अंगूठे के नीचे हम पैर का भी मसाज कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं। लंग्स के लिए? हाँ, और ऐसे पैर के नीचे वो जो लौंग लगाना है, इस पे भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन पैरों में यदि लगाएंगे तो चलने में प्रॉब्लम होगी ना, नहीं इसलिए। नहीं, जैसे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं, हाँ हाँ तो तब कर लगा सकते सकते हैं। जैसे लेटे हुए हैं, 2 घंटे रेस्ट कर रहे हैं, तब लगा सकते हैं। हैं, लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक।
सुमन पुंडीर। जी सर। हाँ बोलिए। सर बाल बहुत झड़ते हैं, मुझे उसके लिए पॉइंट पूछना है। बाल बहुत झड़ते हैं उसके लिए पॉइंट पूछना है। किडनी का डिटॉक्स करिए, ठीक है, किडनी का ठीक है डिटॉक्स करिए, जल तत्व के कारण होता है ऐसा, ठीक है। और इसके साथ में इसका ऑयल आप कौन सा लगा रहे हैं, बालों में कौन सा ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं? बजाज का तो आलमंड ऑयल आता है। अच्छा हाँ, ठीक है, भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। भृंगराज ऑयल। ठीक भृंगराज है ऑयल का इस्तेमाल करिए, उससे बालों का झड़ना कम हो जाता है। उससे भी ना कम हो तो फिर मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको ऑयल भेज दूंगा बना ठीक है बनाया, सर। और ठीक है। गुस्से के लिए, गुस्सा बहुत आता है उसके लिए पॉइंट। क्या चीज? गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, गुस्सा। चिड़चिड़ापन आता है, उसके लिए मैंने बताया था अभी, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिडिल फिंगर में एक एक इधर होता है, एक इधर होता है, तो दोनों पॉइंट के ऊपर जो है टोनिफिकेशन करिए, ठीक है। ये इनसाइड। हाँ इन साइड में, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। Right. मिडिल फिंगर। इंदर भगवानानी। गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन है सर कि तो साइटिका का ट्रीटमेंट प्लस खर्राटे जो आते हैं उसका ट्रीटमेंट क्या है सर? हाँ साइटिका स्नरिंग, साइटिका के लिए यहाँ है, यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पे प्रयोग करना, यहाँ पे मटर के दाने का प्रयोग करना, यहाँ पे राजमा लगाना, 3 चीज, ठीक है। 3 चीज, राजमा, मटर के दाना, यहाँ पे प्रेशर देना, इसका प्रयोग करिए। साथ में किडनी के काढ़े का प्रयोग करिए, इससे जो साइटिका की समस्या जाएगा। स्नोरिंग की समस्या के लिए जो मैंने तुलसी ऑयल का नाम लिया था, सोते समय एक एक बूंद यदि नाक में ले लिया जाए तो स्नोरिंग की समस्या जो है वो चली जाएगी, ठीक है। खर्राटे मारने की समस्या, तुलसी ऑयल, तुलसी ऑयल, अच्छा तुलसी ऑयल। अच्छा दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और है सर कि वाइट डिस्चार्ज के लिए कुछ ट्रीटमेंट है अपने प्रेशर में? हाँ है, बिल्कुल है। जी जी बिल्कुल है, उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन कराना पड़ता है। डिटॉक्स यदि हमने अच्छे से कर लिया तो वो समस्या चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने जो सहजन का प्रयोग बताया था, रेगुलर बेसिस पे करवाएं तो ये समस्या चली जाएगी, ठीक है। और मैं खुद सर एक्वालाइफ से अपना इलेक्ट्रोएक्टिव पंचर से थेरेपी देता हूँ, तो वो करता हूँ, तो वो उससे भी कर सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप एडवांस में आइए ना, उसमें तो सारे बिंदुओं के ऊपर, उसमें एक्वालाइफ भी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक्वालाइफ भी हम लोग कवर कर रहे हैं, उससे उसको कवर कर रहे हैं हम लोग। आप जब एक्वालाइफ का कोर्स किया है मैंने सब 3 बार, और मैं उसका 12 हॉररी पॉइंट पे भी थेरेपी देता हूँ। हाँ बहुत अच्छा, जी सर, बहुत अच्छा। उसका डिटॉक्स करवाइए, देखिए डिटॉक्स जब होने लगेगा ना तो जो आपका लाइफ का पॉइंट है वो सब काम करने लगेगा, सब काम करने लगेगा और ठीक हो जाएंगे, ठीक है। साइटिका में कुछ ऐसा कुछ खाने का है सर जिससे बेटर हो, इम्प्रूव हो? अभी सहजन का नाम तो मैंने लिया था, सहजन का प्रयोग करवाइए रेगुलर बेसिस पे। किडनी का काढ़ा पिलवाइए, इससे इससे जो सब राहत मिलेगा, है ना। जी जी सहजन के पत्तों का सूप सर? हाँ हाँ, सूप बना के पिलाना या फिर उसका काढ़ा बना के पिलाना, ऐसे करके, ठीक है। थैंक यू सर। वेलकम। हरी सैनी, कुछ पूछना है आपको? थैंक यू सर, 1 सेकेंड कनेक्ट फॉर लाइव विथ मी। सर क्या है ना कि थोड़ी सी सर्दी में जुकाम होते हैं ना, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये पापा जी की थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, तो सर पॉइंट विद बार बार होता है क्या ये? हाँ जी, बार बार होता है क्या ये? जी जी जी, जैसे इन्फेक्शन तो फिर नॉर्मल हो गया था, फिर जैसे जुकाम स्टार्ट होता है और फिर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वासार इसका प्रयोग करवाइए उनको, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिया है, वासार इसका प्रयोग करवाइए रेगुलर बेसिस पे, चल ठीक हो जाएगा, ठीक है। थैंक। तो सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। आशा है सभी लोग सब कुछ अच्छे से समझे होंगे, सब और अच्छे से नोट डाउन किए होंगे। कल मैं ग्रुप को 2 घंटे के लिए खोलूंगा। सभी को अपना फीडबैक का वीडियो, क्लास में आपने क्या सीखा, क्लास कैसा लगा, ये सारी चीजों के ऊपर आपको 1 से 1.5 मिनट का वीडियो बना के ग्रुप में शेयर करना है। जो लोग वीडियो शेयर नहीं करेंगे मैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, ठीक है। तो वीडियो शेयर करना जरूरी है, फीडबैक देना जरूरी है,
और ग्रुप में सर्टिफिकेट के लिए लिंक आ जाएगा, उसमें फॉर्म जो है अच्छे से भर देना है, नाम और पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है, और ईमेल आईडी अच्छे से लिखना है। ईमेल आईडी यदि गलत हो तो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखना है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोग फॉर्म को भरेंगे और जो है 1 से 2 दिन में आपको सर्टिफिकेट आपके मेल में भेज दिया जाएगा। जो लोग एडवांस में आना चाह रहे हैं वो लोग फटाफट अपना इनरोलमेंट करा लेंगे और कल से उस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने सेवा का मौका दिया, सभी लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया। सभी को शुभ रात्रि, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।